में और डेफिनेटली डेफिनेटली सर। और ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि आज घर बैठे हम लोग एटलीस्ट ऑनलाइन मिल पा रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उन लोगों को जो आज कभी जिन्होंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, जिनको मोबाइल यूज करते नहीं आता, लेकिन आज वो भी लोग, ऐसे भी लोग आज हमारे साथ में ऑनलाइन कनेक्ट है। इट्स रियली, मतलब कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आज जब इंसान अपने आप में बदलाव लाता है तो कितने बेहतरीन तरीके से बदलाव लाता है, और ये चीज लॉकडाउन ने हमें सिखाई है। थैंक यू। डेफिनेटली डेफिनेटली मोस्ट वेलकम सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखा था, हम सभी लोगों ने देखे थे भुवनेश्वर के अंदर, आपको देखे थे, क्या जोश निकाले आपने, सबका छक्का छुड़ा दिया, इसीलिए तो आज सबका माय फैन प्लेजर, सबके दिल में बैठ चुके हैं आज। माय प्लेजर थैंक यू सर। सर। ओके, इट्स आई होप प्रोग्राम सर स्टार्ट करें हम लोग। श्योर स्टार्ट। या ओके ओके, थैक यू सो मच मैम एंड सर। नारायण सर, आपने मुझे इनवाइट किया, ऑल सारी चीजें, इट्स रियली इट्स अ फर्स्ट टाइम। एंड ऑल्सो हम लोगों ने जो भुवनेश्वर मुलाकात किए थे, आई होप उसके उस टाइम के बाद हम लोग आज आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं। आई होप यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग घर पे हेल्दी हो गए, आई होप। और कोरोना से हमको तो आदत पड़ गई है, अब वो कहीं ना कहीं उसके साथ में हमको तैयारी करनी पड़ेगी, रहना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी तब जा करके। बट इस लॉकडाउन में मैं कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वेस्टिजियंस, स्पेशली वेस्टिजियंस, मैंने इस लॉकडाउन में आई थिंक सो, मैं इस लॉकडाउन में बहुत ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिला, बिजनेसमैन लोगों से मिला, जो हमेशा आज भी लॉकडाउन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा अपने फैमिली के साथ में है, लेकिन आज भी वेस्टिजियन की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा वो एक्साइटेड है अपने पीवी को लेकर के। आज फर्स्ट डे जब लोग अपने पीवी शेयर कर रहे हैं, जहां पे लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, वहां पे वेस्टिजियंस अपने जब लाखों के चेक्स दिखाता है, तो मैंने भी कभी सोचा था, आई होप लॉकडाउन में भी मैंने कभी जो सोचा नहीं था, जो 8 से 9 लाख रुपए के कन्वर्ट चेक जो ऑलमोस्ट अभी हो पाया लास्ट, अभी इसमें 10 लाख हम लोग ऑलमोस्ट मैं भी क्रॉस करने वाला हूँ। सो ये लॉकडाउन एक बात हमें सिखा के गया हुआ है कि लॉकडाउन इसलिए नहीं होता है कि हम नीचे गिर जाए, लॉकडाउन इसलिए आता है क्योंकि कहते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाया जाता है इंसान उतना ज्यादा ऊपर उठता है। सेम उसी तरीके से लॉकडाउन हमारे लिए वही परिस्थिति तैयार कर रहा है कि इस लॉकडाउन में हम अपने आप को जाने, क्योंकि कहते हैं ना गूगल आज दुनिया को सब कुछ तो सिखा रहा है लेकिन उतना ज्यादा डिप्रेशन भी दे रहा है। लेकिन सेम जिस दिन हम अपने आप को पहचानेंगे उस दिन उतना ज्यादा और पावरफुल और ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। और डेफिनेटली ये आज हमारे जो सेशंस हैं, ये हम जो लाइव सेशन करवाते हैं, यहाँ पे ना कोई रिटेक होता है ना कट होता है। आई होप आप लोगों ने यूथ एम्पावरमेंट एज वेबिनार्स भी आप लोगों ने देखा होगा, डिजिटलाइजेशन जो सारी चीजें अभी तक की, आई होप वहां पे भी कट पेस्ट होता है। लेकिन ये एक सेशन ऐसा होता है कि जहां पे लाइव होता है, यहाँ पे आपको लाइव बात करनी होती है और कंटिन्यू आपको अपने साथ में जो सारी चीजें जो हुई है आपके साथ में लाइव आप यहाँ पे शेयर कर पाते हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने लोगों के पास में गए, आपने प्रॉब्लम्स को आपने उसको फील किया है, लोगों की ना सुनी है, लोगों ने आपको बहुत दुत्कारा है, तब जाकर के हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों का कि आज आप इस इवेंट में आए। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मयूर चौधरी, मैं बिलोंग करता हूँ वाइस कैपिटल ऑफ इंडिया, जो नागपुर की उपराजधानी नागपुर शहर से हम लोग कहते हैं। मेरा कंप्लीट एजुकेशन नागपुर से हुआ है। मैंने कंप्लीट सीएस के बाद में ग्रेजुएशन में सीएस कंप्यूटर साइंस किया है, देन उसके बाद में एमबी कंप्लीट किया था। 2012 की अगर बात करें तो मैंने जब एमबी कंप्लीट किया, एमबी कंप्लीट करने के बाद मैं एचडीएफसी बैंक में एज अ सेल्स ऑफिसर था, और सेल्स ऑफिसर की जॉब करके मैं आई एम सो हैप्पी, क्योंकि एट द एज ऑफ नियर अबाउट 23 के करीब हम बात करते हैं, तो उस एज में मेरी सैलरी नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपए के करीब मिल जाया करती थी, और एक कह सकते हैं कि बड़े ब्रांड के साथ में एक रेप्यूटेड जॉब मेरे पास में थी। सो नेटवर्किंग मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि सर नेटवर्किंग हमने कभी सुना नहीं है, हमारे लिए नया है सारी चीजें, मैं उन लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। गाइस, जैसे आज आप इस नेटवर्किंग के बारे में आज आप नए बारे में सुन रहे हो, बहुत नए सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग वेस्टीज के साथ जुड़े हो गए। मैं आपको बता दूं, वेस्टीज को या नेटवर्किंग मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे भाइयों में या मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता था। उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक ही पता था, ये एक चेन मार्केटिंग होता है, ये एक स्कैम होता है, कुछ दिन चलता है उसके बाद गायब हो जाता है। इसलिए हमने कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की थी, और डेफिनेटली मैंने भी कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की थी। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे पास में जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी, अब कहते हैं कि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ डेफिनेटली हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब उस टाइम पे जब मेरे पास में आई थी तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे लिए लगा था कि यार कोई तो मुझे ये
थोप के जा रहा है, या हम लोग हमारे भाषाओं में हम लोग कहते हैं कि यार मुर्गा बनाने आया है कोई है। सो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम लोग यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि डेफिनेटली एक मेरे बाजू में एक फ्रेंड है, उसने कहा कि बताया तेरे को, तो मैं बोला यार भाई देख फ्रेंड, मैं उसको बोला कि यार प्लीज इन सारी चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं, और मैं इन चीजों में फोकस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि जब आप थोड़ी ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, आप मास्टर्स कर लो, तो कहते हैं मोर एजुकेशन किल्स योर कॉमन सेंस। जब ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो उसके कहीं ना कहीं तो सोचने की जो क्षमताएं होती है वो सिर्फ बुक में लिखा हुआ है, वो ये कह सकते हैं जो उसी डायरेक्शंस में जाती है, वो अपनी क्षमताओं को छोड़ चुका होता है, क्योंकि वो निर्भरता पे डिपेंड कर चुका होता है, जिसे डिपेंडेंसी कहते हैं। अब जॉब करने वाले हमेशा आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं उस तरीके से, तो डिपेंडेंसी निर्माण होना शुरू हो जाती है। तो सेम मेरे पास में भी डिपेंडेंसी थी, मैं बैंक पे डिपेंडेंट था, क्योंकि मुझे वहीं से सैलरी मिलने वाली थी। दैट टाइम आई एम सो हैप्पी अबाउट माय जॉब एंड ऑल समथिंग, क्योंकि ये जॉब से मुझे पता है कि मुझे इनकम आने वाली है, तो मैं उस पर फोकस कर रहा था। यस, आज वेस्टीज या आज नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो ये कह सकते हैं कि समय बदल चुका है कंप्लीटली। अभी इतना पावरफुल समय आ चुका है कि आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग को लोग एक बहुत अच्छे स्तर पे देखे जा रहे हैं, और बहुत सारे एजुकेटेड लोग या बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग इस बिजनेस में इंटर करते जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर हम 2013 की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप किसी को बताने जाओ, तो सबसे पहले वो आपको ऐसे देखता था कि जैसे वो आपको नीचे से ऊपर तक देखेगा कि भाई साहब तू उनके पास में हम क्या ऐसा लेकर के चले गए। जब उसके पास लेकर के जाते थे तो वो आपको सुनता कम था, और आपको कहता था कि यार ये क्या बता रहे हो यार, ये काम धंधा यार, ये तो यार बेकार, ये अपनी बस की बात नहीं। आपको बता दो उस टाइम में मैं वैसे भी दोस्तों से मिलता था जो करते कुछ नहीं थे, अपने पापा के सैलरी पे डिपेंड होते थे, लेकिन फिर भी जब उनको ये चीज बताओ तो कहते थे कि यार मयूर ये सूट नहीं करता यार हमारे स्टेटस को। सो दैट टाइम आई एम सो शॉक कि स्टेटस एंड ऑल सारी चीज, ऐसी बहुत सारी चीज बातें बताया करते थे। मैं आज आपके साथ में कुछ छोटी बहुत स्टोरी शेयर करूंगा, क्योंकि आई होप आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि आपने मेरी स्टोरी अक्सर सुनी है। लेकिन मैं आज उस स्टोरी को बस शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जाते जाते किस चीज को हम करें जिससे हम अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं और इनकम को बढ़ा सकते हैं। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज हमारा फोकस रहेगा उन सारी चीजों को। तो डेफिनेटली मैं अपनी स्टोरी को कुछ ऐसे कुछ आपके साथ क्षण शेयर करना चाहूंगा जिसमें रियली मेरे लाइफ में मुझे बहुत कह सकते हैं कि बहुत तकलीफ हुई थी। मैं एक जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उस फैमिली में मेरे पापा जो है बिजनेसमैन थे, सारे भाई जो जॉब किया करते थे, और मेरे पापा 5 भाई ऐसे मिला करके उनका हेल्दी फैमिली हुआ करती थी। ऑलमोस्ट काफी चल रहा था। और हमारे यहाँ पे जब बच्चा होता है तो उनका मोटो होता था कि बच्चा पढ़े लिखे और उसके बाद में कुछ साल जॉब करे, उसके बाद में जॉब करने के बाद वो अपने बिजनेस को संभाले। ये एक फैमिली की ये रूटीन होता है, क्योंकि वो 1-2 साल 3 साल बाहर जाकर के सीख के आता है, फिर उसके बाद में अपने बिजनेस को टेक ओवर करता है और उस चीज को करना शुरू करता है। तो ये एक फैमिली रूटीन था, सेम मेरा भी रूटीन वही होने वाला था, और मैं उसी को फॉलो करने शुरू हो चुका था। 2012-13 की बात है, मुझे अच्छे से बात है, 12 से 13 के बीच में की बात है, जब ये इंडस्ट्री मेरे पास में आई। आई होप मैंने इसका यूजर्स मुझे बनाया गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरीके से आपको बनाते हैं, जैसे बोलते हैं कि यार सर करना कुछ नहीं है, आपको बस आधार कार्ड दे दो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, अरे सर आपको कैशबैक भी आ जाएगा। मैंने कहा कि आगे वाले को देख, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तू रख ले, भले प्रोडक्ट जो हो सकता है दे दे, अब तू आया है पहचान का। तो इस वजह से, क्योंकि जब आपके पड़ोसी मतलब आपके बाजू की बिल्डिंग में रहते हैं और वो आपके घर में वो अंकल आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा बिजनेस है, तो आप उनको ना नहीं कह सकते डायरेक्टली, तो हम उन्हें कहीं ना कहीं हाँ कहते हैं उस चीज में। तो हम लोग प्रोडक्ट डेफिनेटली इस मुकाम पे सिर्फ यूज कर पाते हैं। सो मैंने उसी चीज को यूज किया वहां पे उस टाइम पे, और प्रोडक्ट को जब यूज किया तो प्रोडक्ट से डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। रिजल्ट इस तरीके से थे कि मॉम को एक गायनिक प्रॉब्लम थी, गायनिक प्रॉब्लम जिसे में यूटेरस की प्रॉब्लम कहते हैं, उस यूटेरस की प्रॉब्लम को उनको रिजल्ट मिले, और रिजल्ट मिलने के बाद प्रोडक्ट पे मुझे काफी भरोसा बैठा, लगा कि नहीं प्रोडक्ट वर्क करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट पे भरोसा बैठना ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके सामने जो पीछे से एज ए पार्ट टाइम में जब आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, उस सैलरी के बराबर पार्ट टाइम में कोई 6 महीने में 30,000 रुपए कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको बड़ी चुभती है और कहते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। राइट। I had complete my MBA, I had working with HDFC Bank, I'm near about 23 साल मैंने उस इंडस्ट्री को दिया, तब जाकर के मैं 30,000 रुपए कमा रहा हूँ। और आप कहते हैं कि आई एम वर्किंग विथ ओनली 6 months, मैंने सिर्फ 6 महीने काम किया है इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज के साथ में, और आप हमें बताते हैं कि आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं। तो उस टाइम पे हम भी सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल है।
सो दिमाग में हमारे एक ही ख्याल आता है उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, हम लोग अपने एक्चुअली हमारा बैकअप रेडी होता है, बैकअप मतलब हमारी सैलरी Yes. होती है, प्राइमरी हमारे पास में तैयार होता है, तो हम लोग उस टाइम पे चीज नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं यार ठीक है, बट हमारे दिमाग में ये पॉसिबल कैसे है, तो हम सोचते हैं कि दिमाग हम सही डायरेक्शन में लगाया यार, कमा रहा है यार, हम भी कमा सकते हैं, तो डायरेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन हमारा डायरेक्शन ऐसे कैसे कमा सकता है, ये पॉसिबल है यार, नहीं, इसका मतलब झोल होगा, कंपनी कुछ तो भी झोल, कुछ तो भी करती होगी, ऐसे Yes. कैसे पॉसिबल होगा कि पार्ट टाइम में ये कमा सकता है ना, और सारी चीजें। तो हम विचारों को कहां पे फोकस जगह पे जाना है वहां पे डालते हैं, क्योंकि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहां पे Yes. हमारा फोकस जाएगा एनर्जी वहीं बहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा डायरेक्शन बदल देते हैं, और डायरेक्शन में हम सोचने लगते हैं कि यार होगा कि नहीं, और ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा ज्यादा उड़ो मत, गिर जाओगे। या दूसरी एक बात हमें ये भी सिखाई जाती है, सिक्के के दो पहलू देखो, कि अगर आप अपने ब्रांड के पास में जाओ और बोलो कि पापा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले वो नहीं बोलेंगे वाओ बेटा तूने गुड डिसीजन लिया, जिंदगी में बेहतर करने की, अच्छा सोचा, वो ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे बेटा देखो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, एक बात बताओ अगर बिजनेस डूब गया तो, पैसा लगा नहीं है, सिर्फ विचार आए हैं, लेकिन फिर भी वो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि डूब गया तो। ये हमारा सराउंडिंग है, कहते हैं कि हम जिस सराउंड में रहते हैं, अगर 9 लोग समझ लो गॉसिप करने वाले हैं, मतलब सिर्फ बातें करने वाले हैं, तो याद रखना 10वें आप होगे। ये हमारे Right. सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर 9 लोग आपके आजू बाजू में करोड़पति हो गए, तो याद रखना 10वें आप भी होगे। सो ये दैट द मोर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बचपन में हमें सिखाया जाता था, हमें दादी माँ में या दादाजी हमें अक्सर कहते थे कि बेटा संगत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि संगत अच्छी होती है तो वो जिंदगी में रंगत लेकर के आती है। Yes. तो ये Right. कहावत जो है, हम लोग जिंदगी में हमने क्या किया है कि इसको गलत जगह पे लेकर के आया है। ये सिर्फ आपको आगे बढ़ाने की मदद करता है, ये कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराने की मदद नहीं करता है। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि ज्यादा जितनी चादर उतना पैर। मैं कहता हूँ यार भाई साहब, जितनी चादर उतना पैर का मतलब क्या होता है यार, पैर तो उतने ही रहने वाले। तो सिंपल सा फंडा है, अगर पैर आधर उधर बाहर जा रहे हैं तो चादर बड़ी खरीद लो ना। अब जिसके Yes. पास पैसा नहीं होगा, गरीबी होगी, तो कहीं ना कहीं कम में बिताएगा, अगर ज्यादा होगा तो। अब इसके पास पैसा ज्यादा आ गया तो आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। तो भाई Right. साहब, कोई छोटी बात करके बड़ा इंसान बनाया तो मुझे बता दो। तो इंसान बड़ी बातें करके ही तो बड़ा बन पाएगा ना। लेकिन बड़ी बात करने के लिए भी तो जिगरा लगता है ना उस चीज को। आज की Yes. तारीख में लोग परेशान कहते हैं कि कोरोना से नहीं है, वो अपने दुख से नहीं है, वो तकलीफ इसलिए है उनको कि साला ये कैसे कमा रहा है, Yes. Right. ये कैसे छाप रहा है पैसा, इसके अकाउंट में कैसे क्या आ रहा है। लोगों को तकलीफ यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा फोकस जिंदगी में हम दो लोगों पर देखना शुरू करेंगे तो हमको सिर्फ आजू बाजू में लोग दिखेंगे और उनको बेहतर दिखेंगे। लेकिन अगर जिंदगी में जब आप अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचोगे, तो एक दिन देखना दुनिया आपको देखने के लिए आएगी। Yes. तो फोकस कहाँ जाता है, ये बहुत जरूरी है। सो गाइज, जब मैंने आपको बता दूं, मैंने एक डिसीजन लिया कि वेस्टीज को एज ए करियर करना है, और डिसीजन इसलिए लिया था कि वो मुझे बात लग गई थी कि यार जब ये कमा सकते हैं तो व्हाई नॉट। 2013 में इसको हमने एक डिसीजन लिया एज ए करियर। जब वेस्टीज में ज्वाइन किया तो आई होप मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम पे वेस्टीज में ऐसा कोई यूथ नहीं हुआ करता था कि जो वेस्टीज को काम करे और सारी चीजें। सो मुझे एक चीज ये नहीं होती थी कि आई होप, मैं जहां पे रहता हूँ यहाँ से 1200 किलोमीटर दूरी पे दिल्ली है, दिल्ली की कंपनी है। उसके बाद में जब लोगों के पास हम समझाने जाते थे बिजनेस के बारे में, जैसे आज भी आप समझाते हो, तो लोग आपको बहुत सारे सवाल करते हैं और बहुत सारे प्रूफ मांगते हैं कि सच्ची में आता है नहीं आता है। कोई टीडीएस मांगता है, कोई अकाउंट में पैसा आता है वो मांगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारे मांगे जाते हैं। तो हमारे पास में लोग पैसा तो नहीं हमें मांगते, उस चीज को करते थे, लेकिन सबसे पहले बोलते थे अच्छी दिल्ली की कंपनी है, अच्छा दिल्ली की कंपनी है, तो रे बाबरी, तो मतलब लोगों का सबसे पहला डर वहीं पे आता है, दिल्ली की कंपनी है। तो सबसे पहला डर ये बहुत सारी चीजें याद रखो, दिल्ली कहीं की कंपनी मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उसके मैनेजमेंट कितना पावरफुल है। क्योंकि आज Yes. हमारा Right. जो मैनेजमेंट है, क्योंकि कहते हैं कि आपको बड़ा होने के लिए आपकी ताकत की जरूरत नहीं होती है, आपको बड़ा होने के लिए आपकी नीयत साफ होने की बहुत जरूरत है, जो आज हमारे मैनेजमेंट में है। सो Yes. दैट द मोर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी था। जब हमने ये चीज देखी कि हाँ लगा कि नहीं यार, आज जो मिस्टर दीपक सूद सर को जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, तो उसके बाद में लगा कि आई होप जब ये नियत है लोगों के पास में, ये मैनेजमेंट है हमारे पास में, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। तो जब डिसीजन लिया इस चीज को करने का, आई होप कहते हैं कि जब डिसीजन लेते हैं तो लोग कहते हैं कि सर आप अच्छे देखते हो, आप अच्छे बोल रहे हो, तो आपके पास एजुकेशन है। ये बहुत सारे लोगों को सवाल होता है और कहते हैं कि सर आप तो बड़े अच्छे से बिजनेस कर लोगे, हमारे पास तो सर एजुकेशन नहीं है, सर हमारे तो पापा मना कर देते हैं, सर हमारी तो गर्लफ्रेंड मना कर देती है, सर हमारा तो बॉयफ्रेंड मना कर देता है, सर हमारा तो वाइफ मना कर देती है, हमारा तो हस्बैंड मना कर देता है, सर हमारे दुनिया की दारी मना कर देते हैं, हमारे पड़ोस वाले हमको देखते तो हमको बुरा लग जाता है, सर पता नहीं हमारे रिश्तेदार हमको बड़े टोकने लगे। तो लोग ना अपने लिए जीना छोड़ चुके हैं, लोग दुनिया के लिए जीते रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं वो इसके उसके बहाने देते रहते हैं। याद रखना है एंड द एंड जिंदगी में अगर लोगों को चेक करना है तो जाओ और उसको कहो कि भाई साहब मेरे को तकलीफ है, मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, अगर उसने दे दिया तो समझ जाना वो आपका अपना है। So, याद रखना ये चीज पॉसिबल नहीं होती और लोग आपको इसके लिए बहुत बहाने देंगे। वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग, आपको बता दूं आज के तारीख में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा वरदान है हमारे लिए कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा और यही प्लेटफॉर्म है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। आज आपने देखा होगा कि कंपनी ने अभी जो नई स्कीम लॉन्च की हुआ है, ज्वाइनिंग्स की सारी चीजें या ऑफर जो हमको दिया हुआ है कहीं ना कहीं, और जो एक विचार आज की तारीख में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं चेंज टुवर्ड जो आप लोगों ने सारी चीजें, आज जो एक ही दिन में इतनी सारी सीएनसी, आपने देखा होगा कि एक डायरेक्टर आज 2020 लोगों के साथ सीएनसी कर रहा है, तो डेफिनेटली एक ही दिन में कहीं ना कहीं डायरेक्टर क्वालिफाई हो चुका है। तो जब एक दिन में डायरेक्टर क्वालिफाई होगा तो डेफिनेटली सोच सकते हैं मंथ एंड तक उसका कितना पीवी जा सकता है। सो ये चीज मतलब ये सिर्फ आपके सोच पे निर्भर करता है, क्योंकि इंसान के जो कह सकते हैं कि जिसके पास में आइडियाज होती है, अक्सर मैंने लोगों को देखा है सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आज के तारीख में अगर आपको पावरफुल बनना है तो अपने आइडियाज को शेयर करो और उसके जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, देखना आप एक दिन बहुत बड़ा पावरफुल हो चुके होंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके साथ में एक ही चीज, जब इस बिजनेस को जब स्टार्ट करने की हम लोगों ने डिसीजन लिए तो डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत ये कह सकते हैं कि आप लोगों को बताओ मैं ये कर रहा हूँ तभी आपको लोग मना कर देते हैं, लेकिन जब आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो लोग कहीं ना कहीं आपको एक ही चीज समझाते हैं कि ये चीज मत करो क्योंकि ये बुरी है। क्योंकि अगर आपने समुद्र का पानी कभी नहीं पिया हुआ है तो वो आपको अगर कोई भी कुछ बता दे तो आप उसको वही मानोगे। अगर किसी ने आपको बताया कि वो मीठा है तो आप उसको मानने लग जाओगे कि मीठा है। अगर आपने पिया हुआ है तो आप कहीं ना कहीं उसको मानोगे नहीं, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली आप उसको मानोगे कि ये इट्स खारा होगा। सो उसी तरीके से आज के तारीख में अगर सफल होना है तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, उस व्यक्ति से मिलो जो सफल है। अगर आज समझ लो अगर आपको BMW चलाना है तो नारायण सर के पास जाओ ना, BMW चला रहे हो, और ऑल्टो वाले के पास जाकर के वो थोड़ी बताएंगे आपको BMW के फीचर्स क्या है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि उनको सफल होना है तो वो सुनते उसकी है जो जिंदगी में कोई नहीं है। आज रामायण सीता को अगर हम बात करते हैं तो अगर धरती में जाना पड़ा था वो रीजन किसके वजह से, वो एक इंसान, वो नाई की वजह से। आज के तारीख में सोच सकते ये आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते ये छोटे लोग और हम उन पे फोकस करते हैं। यार फोकस करना है जिंदगी में, आपको उन पे फोकस करो जो जिंदगी में सफल हो चुके हैं, क्योंकि वही सफल इंसान ही आपको सफलता के थ्रू आपको आगे लेकर के जाएगा। वो बताएगा कि इस जाने के लिए आपको क्या कठिन रास्ते आ सकता है। वो याद रखना, वो आपको कभी मीठा दवा नहीं देगा, वो आपको कड़वी ही दवा देगा, क्योंकि पता है मार्केट में जिंदा रहना है तो बिना कड़वी दवा पिए इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। क्योंकि आज रिजेक्शन, मैंने जब फर्स्ट मंथ इसके साथ में मीटिंग्स करना स्टार्ट किया, मुझे अच्छे से याद है 50 से ज्यादा लोगों का मैंने जब मीटिंग्स की थी, मेरे साथ में जब ज्वाइनिंग्स नहीं आई थी, आई होप उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है इतनी ज्यादा निगेटिविटी आई थी। जैसे आज की तारीख में इतनी ज्यादा मीटिंग्स हो रही, इतने ज्यादा मोटिवेशन हो रहे, इतने ज्यादा लोगों को आप सुन रहे हो, तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। उस टाइम पे ऐसे कुछ नहीं होता था, महीने भर में एक CNT हो जाए बस बहुत काफी हुआ करता था। बहुत बड़ी बात होती थी महीने में एक CNT हो जाए, बस एक ही CNT होती थी महीने भर में, और हम उसके भरोसे बैठे हुए रहते थे, उसके लिए पूरा मोटिवेशन के साथ में काम करते थे। वो पूरा एक CNT मुझे अच्छे से याद है। और वो भी आता था लीडर, वो 3 घंटे की दबा करके ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, प्रोडक्ट कैसे डिटेल में बताया जाता था। तो जब हम लोग सुनते थे तो हमको लगता था कि यार ये इंसान सिर्फ यही बता सकता है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि इतना नॉलेज आने के लिए काफी समय लग जाएगा। उस टाइम पे हम देखते थे कि ये चीज है। और जब 50 से ज्यादा लोगों को आप मुलाकात करो और आपको ना कह दे, मैं अक्सर लोगों को देखा है कि किसी को 2 या 3 लोग ना कह देते तो कैसा करता है कि सर मेरे बस की बात नहीं, क्विट कर देता है। याद रखना, आज जितने ज्यादा लोग आपको ना बोलेंगे एक दिन उतने ज्यादा लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। इस सफलता का रूल यही है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 50 लोग पहले मैंने ना बोले, सबसे पहले याद रखना, कहते हैं ना कि बाहर के लोग जितने ज्यादा तकलीफ नहीं देते ना उसके आप उतने ज्यादा आपके घर के लोग देते हैं। मेरी जॉइंट फैमिली, मेरे पापा, मेरे उनके 5 भाई, उनकी 2 सिस्टर, मतलब 7 लोग, और 7 लोगों का पूरा परिवार। एक पापा को 2 बच्चे, किसी को 3 बच्चे, उनके बच्चे। आप सोच लो
मतलब कितने ज्यादा लोगों से मुझे गुजरना पड़ा होगा। और जब इनके पास में जाओ तो ये आपको ये नहीं कहते थे कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ में, ये कहते थे पागल हो गया, तेरे को ये क्या करने की जरूरत है, ऑलरेडी इतना है, सब चुप, अपने काम पे ध्यान दो। और इस पीरियड से आप इस जगह से जाकर के, जब आपको लोग कहते हैं ना कि आपको इस समय से आप गुजरते हो, तो आपको पता होता है कि नहीं कैसे गुजर रहे हो। उस टाइम पे जो तकलीफें आती है ना, वो इंसान वो तकलीफें शेयर नहीं कर सकता है इंसान, क्योंकि वो तकलीफें उस समय जब फील होती है ना, पता होता है। और याद रखना, जितनी ज्यादा तकलीफ होगी इंसान को, उतना ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि आज आप भी पैदा हुए हो ना, माँ की तकलीफ हुई थी, तब जाकर के हम भी पैदा हुए थे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बात आपको बता दूं, जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, आपको पता होगा, वो 12 डेसिमल के करीब होती है। पेन, जो पेन होता है एक लेडी को, लेकिन डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ने कहा है कि 10 डेसिमल के ऊपर के जो पेन आता है, उस पेन में उस लेडी की डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी वो 11 से 12 डेसिमल में वो लेडी जिंदा रहती है। रीजन, उसके पीछे उसके पास में एक होप होती है, एक आशा की किरण होती है, आने वाला मेरा फ्यूचर। अगर गाइज आपके पास में भी वो आशा की किरण है कि आने वाला फ्यूचर, मेरा परिवार कैसा होगा, उसके साथ में क्या चाहिए, वो चीज अगर वो है, तो याद रखना आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप कंटिन्यू ग्रो 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 और आगे बढ़ते जाओगे जिंदगी में। सेम, मैं इस इंडस्ट्री में आपको बता दूं, मेरा मोटो था पैसा कमाना, मुझे अपना नाम बनाना था, मुझे मार्केट में अपनी पहचान दिलाना था, और लाखों लोगों की जिंदगी बदलना था। क्योंकि कहते हैं हजारों आकर के आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपनी जिंदगी को बदलते हैं, उस दिन आपकी जिंदगी को देख करके लाखों लोगों की जिंदगी बदलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लोगों का बदलने का इंतजार बिल्कुल मत किया करो यार, खुद को बदलो। क्योंकि आपको देख करके दुनिया बदलती है, लोगों को देख करके जिस दिन आप बदल जाओगे ना, उस दिन आप लोगों का हिस्सा बन जाओगे। और आपको देख करके अगर दुनिया बदलेगी ना, तो समझ जाओ ना, उस दिन आप एक पावरफुल लीडर बन जाओगे। लीडर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाना, जिंदगी में बदलाव लाना। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा बदलता हुआ इंडिया है जो ग्रोथ पे काम कर रहा है। सेम, अगर आप भी अपने विचारों को ग्रोथ पे ट्रांसफॉर्मेशन डालोगे, तो आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। सेकेंड मंथ फिर मीटिंग किया, नो ज्वाइनिंग। अगेन फिर CNT किया, चलो 30 महीने फिर मीटिंग किया, नो ज्वाइनिंग। 90 दिन में एक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। सिर्फ 90 दिन लोग मुझे समझा रहे थे, मैं लोगों के पास समझाने जाता था, लोग मुझे नहीं समझते थे। लोग मुझे समझाते थे, बेटे ये मत करो, आने वाले समय में ये तुम्हारे लिए बता रहा हूं, मैं तुमको लिख करके देता हूं, ये क्या होगा, ये तुम्हारे लिए बेकार होगा, बेकार साबित होगा। जिंदगी में याद रखना, साबित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद की जरूरत पड़ती है। अगर खुद में आपको भरोसा है, तो जिंदगी में आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो। अगर लोगों पे भरोसा है, तो वो करोगे जो लोगों को चाहिए। अब डिपेंड आपको करना क्या है। मुझे खुद पे भरोसा था, मैं आया था इस इंडस्ट्री में, आपको बता दूं 1 साल के लिए आया था। 1 साल बाद 1 लाख रुपए महीना कमाना है, दैट्स इट, इट्स माय टारगेट था, और ये टारगेट पे फोकस था। मुझे एक बात समझ पता था कि अगर छोटी इनकम कमाना है तो डेली का घंटों वाइज काम करना पड़ेगा, अगर बड़ी इनकम कमाना है तो महीनों वाइज काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा हम चीज को समय देते हैं, उतना बड़ा हम लोग इनकम कमा पाते हैं। सो सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, नो ज्वाइनिंग। 97 में दी फर्स्ट मेरे साथ में जब ज्वाइनिंग हुई थी, वो भी 927 रुपए की। मैं आपको बता दूं, मेरे लिए दिवाली का दिन था, वो दिवाली का दिन था। उस दिन मैंने चैन की नींद खाना खाया था। मैं आपको बता दूं 3 महीने में कम से कम 4 केजी वेट लॉस कर चुका था। 54 केजी वेट था, 54 केजी वेट में से 50 केजी वेट हो गया था, गाल अंदर जा चुके थे। जब घर वाले के पास जाता था तो एक ही कहते थे कि बेटा ये क्या कर रहे हो यार, पूरी जिंदगी कैसा कर चुका है तू, अपने आप को कैसा बना चुका है। माँ करके कहती थी बेटा छोड़ दे, सब बेकार है सारी चीजें, 4 महीने से हो गया तेरे को, देख कुछ नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीजें। देखिए क्या होता है ना, ये तकलीफ तो आप सह लो, लेकिन इसके बाद आपके अकाउंट में पैसा नहीं है ना, तो ये तकलीफ इंसान नहीं सह सकता है। तो कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कना, ये अकाउंट खाली आपको बताता है। जले पे नमक तो छिड़ा जा रहा था, मतलब नमक तो ऑलरेडी घर से आलो से मिल रहा था, और जब छिड़क जाता था इधर से अकाउंट देख करके, तो इंसान की पूरी मोटिवेशन ना, ये चीट डालेंगे, फाट डालेंगे, मार डालेंगे, करोड़पति बना देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ऐसे में कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता, ये बस बेकार की बात है। इट्स फैक्ट, यही फैक्ट है यार, ऐसा ही होता है। आपको लगता होगा कि नहीं यार, एक हीरो आएगा, बताएगा, एक बिल्कुल फॉर्म में एंट्री करेगा, ये नहीं है। रियल लाइफ कुछ और है। जो पिक्चर्स में आप देखते हो, ये सिर्फ आपको एंटरटेन करने के काम आती है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप जाते हो अपने लोगों के पास में, और आपको लोग कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, और आपके पीठ के पीछे और कह रहे हैं, और वो कान में आप गलती से सुन लेते हो, तो उस टाइम पे आपको इतना बुरा लगता है
जैसे एक एग्जांपल आपको दूंगा, आप किसी की शादी में चले गए, आप अपने गाड़ी में आप बैठे हो, आपके पीछे आपकी वाइफ बैठे हैं, सामने टंकी पे एक बच्चा बैठा है और फिर बीच में एक बच्चा बैठा है और कहते हैं, और धीरे से वो सियाफ कर रहे हैं, आपको छोड़ रहे, टाटा बाय बाय कर रहे हैं और कहते ये देख करें कि जिंदगी ऐसी है। अगर उसमें से आपने बात सुन ली, गलती से एक वाइफ ने सुन ली, इंसान को तब वहीं पे चूकता है। जिंदगी में दो तरीके से इंसान सफल होते हैं, एक जिनका मकसद होता है और दूसरे जो बहुत जिनको लगी हुई होती है बात। अगर आपको किसी ने बहुत खरोचा है और बहुत बड़ी बात लगी है, तो याद रखना आप जरूर सफल होकर दिखाओगे, क्योंकि आपको लग गई है। और दूसरा क्लियर मकसद वाले बता दूं आपको 2 या 3% लोग होंगे, उसमें बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको बता दूं 95 से 98% लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग सफल होने के लिए इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लोगों ने इतनी बातें सुनाई है, इतनी ज्यादा सुनाई है कि उसको लगता है कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी में। लोग परसेंट मार्क इसलिए नहीं लाते, बच्चे देखना अक्सर परसेंट इसलिए नहीं लाते कि उनको बहुत शौक है मुझे परसेंट लाना है, वो इसलिए लाते हैं अगर नहीं लाया तो क्या है, मेरे मम्मी पापा का नाम, मेरे माँ बाप मुझे क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, अरे वो शर्मा जी का बेटा बाजू वाला उसके ज्यादा मार्क आ गए तो मेरी हालत क्या होगी, क्योंकि मॉम एंड डैड तो वही सब कंपेयर कर करके दिखाते हैं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लोग आज के तारीख में कंपटीशन में तो लगे हुए हैं, लेकिन कंपटीशन किस बात का कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है, एंड जाना का है उनको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन बस लगे हुए, हम दौड़ रहे, हम भाग रहे जिंदगी में। सेम मैं आपको बता दूं, 3 महीने वही भाग रहा था, दौड़ रहा था। जिंदगी में एक चीज मैंने सीखी, बहुत सही जगह से सीखी थी। आई होप जिंदगी में कहते हैं कि जो शिक्षा जो होती है या जो सारी चीजें होती है, आप जरूरी नहीं कि एक एजुकेटेड इंसान से लेते, आप इसको कहीं से भी लेते हैं। मैं जब भी लोगों से मिलता था तो मैं एक ही बात कहता था कि यार मैंने एमबीए कंप्लीट किया है, मैं एचडीएफसी बैंक पे जॉब करता था, ब्ला एंड ब्ला। तो वो सुन करके उस लेवल के मुझे जज करना शुरू करता था, और जब उसको बताता था ये सारे बिजनेस के बारे में तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मानता था, उस चीज को मुझे समझाता था। तो मैंने एक जगह गया, मैं एक्चुअली जब पेट्रोल भरा रहा था तो पेट्रोल पंप वाले के पास में गया, उसके पास में गया, वो कहता है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ और कहता है कि भैया जीरो देखिए। सो मैंने कहा कि यार ये जीरो मुझे क्यों देखने कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, उस समय मैं अगर जीरो नहीं देखता तो लॉस किसका होता, मेरा ही होता। तो जब ये इंसान मुझे एक अच्छी चीज सिखा सकता है तो डेफिनेटली जिंदगी में हमें, हमारी जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है हमें, वही तो हमारे लिए एक सही शिक्षा होती है। और वहां से जब सीखा कि जब तक इंसान अपने आप को जीरो नहीं करेगा तब तक वो एक दिन हीरो नहीं बनेगा। मैंने जिस दिन अपने आप को जीरो किया और सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तब मुझे पाने की इच्छा जागरूक थी, उस पाने के लिए मैं दौड़ना शुरू किया। चौथे महीने काम किया, 888 रुपए का चेक आया। 5वें महीने काम किया, 2098 रुपए का चेक आया। 6वें महीने काम किया, 4000 रुपए का चेक आया। 7वें महीने काम किया, 9000 रुपए काम किया। आपको बता दूं महीना निकल चुका था, 7 महीने हो चुके थे, 20,000 रुपए भी नहीं कमा पाया था। 7 महीने में मेरे अकाउंट में एक्चुअली बता दूं कोई भी सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि एक बैचलर कभी सेविंग्स नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पीछे बैक सपोर्ट होता है मॉम एंड डैड का। अगर कुछ खर्चा कुछ ज्यादा लग जाए तो उनसे मांग ले। तो मेरे पास में ये थोड़ा बहुत पैसा कहीं कहीं से जमा करके निकल चुका था। इस बीच में मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, पैसा नहीं था। मैं सोचने लगा कि अगर आज एक पैसा अगर मैं अपने मॉम एंड डैड से मांग लिया तो जिंदगी भर का इनका गुलाम बन जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास में एक बाइक थी, जाकर के उसे बेच दिया, जिसको मैंने गिरवी रखा था। 20,000 रुपए मिले थे, आज तक वापस नहीं आई, क्योंकि उसके बाद पैसा ही नहीं चुका पाया, क्योंकि वैसे से आया ही नहीं था। क्योंकि मैंने बोल के लगा था, मुझे लगा था कि तीसरे चौथे महीने बाद जब है तो 5वें महीने मुझे लगा था कि पैसा आ सकता है। हम एक्सपेक्टेशन होती है ना हमारी कहीं ना कहीं, यार आज इस महीने में कहीं ना कहीं 8% हुआ, 11% हुआ, इस महीने इतना चेक आ जाएगा, और उसके बाद में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन फेल हो जाती है। तो हमको कहीं लगता है यार मेरे लिए हो सकता नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। सो मैं हमेशा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में काम करता था। तो हाई एक्सपेक्टेशन के काम किया तो डेफिनेटली हुआ क्या मेरे साथ में, जो मैंने बाइक गिरवी रखी थी वो मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि जब चेक आया 2098, उसके बाद 4000, उसके बाद 9000 रुपीज, तो उस इंसान को 20,000 रुपए देने के लिए बचे नहीं थे, क्योंकि जो पैसा आता था वो कब चले जाता था पता भी नहीं चलता था। और आपकी एक लाइफस्टाइल होती है, उसको कहीं ना कहीं आप जीना छोड़ चुके थे और आप कटौती करना शुरू कर चुके थे। उस बात एक बात समझ में आई थी, ये तकलीफ आज के लिए होगी, लेकिन ये तकलीफ को मैं कल नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज कितनी भी तकलीफ आ सकती है चलेगा, लेकिन कल अच्छी ही जिंदगी जीना ये इंपॉर्टेंट है। लोग हमेशा एक गलती करते हैं कि वो आज की तकलीफ के लिए कल की अपनी बेहतर जिंदगी को छोड़ चुके होते हैं। मैं कहता हूं आज की तकलीफ है, इसको भूल जाओ, कल के फ्यूचर को देखो, आप बेहतर बन जाओगे। क्योंकि जिसने भी अपने फ्यूचर पे फोकस किया हुआ है उसने आज को बेहतर किया हुआ है, वो आज में लड़ा हुआ है। अगर आज बेहतर करोगे कल डेफिनेटली आप और बेहतर कर सकते हो। सो बाइक जा चुकी थी, अब वर्किंग के लिए जाना है। सो कैसे जाए? सो कुछ नहीं करता था, डाउनलाइन पकड़ता था, भाई तू आ जा, चल तेरे साथ में जा रहे हैं। उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालता था, पेट्रोल डाल करके उसके साथ बैठ करके हम लोग जाते थे। और बहुत सारे लोग, जब आप जिस बिल्डिंग में रहते हो तो आपके पास सब कुछ है पहले, और सडनली जब चले जाए
तब लोगों के तेवर देखो, आपको पता चल जाएंगे लोगों के तेवर क्या होते हैं, Yes. वो आपको किस नजरों से देखते हैं। और इंसान की पहचान करना है ना, उसको खुशी में मत देखो, उसको आपकी तकलीफ में देखो, उसके तेवर पता चल जाएगा वो आपके लिए क्या विचार रखता है। Yes. Correct. सेम मेरे पास में जब तक कि अच्छा एजुकेशन, जब जॉब था, सब कुछ बहुत अच्छे से रहते थे। जिस दिन ये सब चले गया था, जिस दिन मैं सब छोड़ चुका था, जब बाइक भी बिक चुकी थी, लोग मुझे देखते थे कि इसने अपने हालत कैसी बना के रखा हुआ है। मेरे पे तरस खाते थे लोग। दैट टाइम आई एम सो, मतलब फील होता था, गिल्ट फील होता था। और कहते हैं ना कि दुनिया वाले जब ऊपर वाला आपकी बजाता है तो हर तरफ से बजाता है। सेम मेरी हर तरफ से बजे रही थी। हो चुका, जो लाइफ कहते थे कि जिंदगी बनाने के लिए होगी, वो भाग चुकी थी। मतलब डेफिनेटली वो भी आपको जो सहारा देते हैं मेंटली एंड ऑल सारी चीजें। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपकी जिंदगी में जो आपको कहते हैं, वो आपसे बात नहीं कर पाते उस टाइम पे, क्योंकि आपको उनके पास में आपके लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ होते नहीं हो। सो मेरे साथ में भी ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स शुरू होना शुरू हुई। तो उस टाइम पे एक ही चीज समझ में आई कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो किसी और को खुश मत योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करो, दूसरों और पे नहीं। खुश रहना सीखो। दूसरों से अगर आपको खुशी मिल रही है तो याद रखना आप कामी में जी रहे हो, और आपकी वजह से लोगों को खुशी मिल रही है, इस दिन आप समझ लेना राजा बन चुके हो, रानी बन चुके हो, आप आत्मनिर्भर बन चुके हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए याद रखना, आपकी खुशी से दुनिया खुश होती है, दुनिया की खुशी से आप नहीं होते। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो वो चीज समझ में आई, क्योंकि कंप्लीट सब कुछ जब खो जाता है, इंसान जब सब कुछ खो देता है, तो उसके पास में एक ही जरिया होता है, एक ही रास्ता होता है, वो होता है पाने के लिए। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मॉम एंड डैड की वजह से, मॉम एंड डैड के पास से मिलने इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उनके पास जब भी जाओ तो सिर्फ गाली खाता था। भाइयों से इसलिए नहीं मिलता था, जब भी जाओ तो वो ऑलमोस्ट समझाते थे, गाली मारते थे। शादी अटेंड नहीं करता था क्योंकि लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ करके मेरे से मिलना पसंद करते थे और मेरे को बातें सुनाना पसंद करते थे। बर्थडे सेलिब्रेट इसलिए नहीं करने जाता था कि लोगों के पास जाओ तो लोग सारी चीज छोड़ करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट खुशी मनाने की जगह मेरे पास आकर के मेरे लिए टॉन्ट मारना शुरू कर देते थे। तो इंसान में वो टॉन्ट इतनी ज्यादा बुरी लगती थी, कहीं ना कहीं आपस में ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है जिंदगी। सो गाइस, मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल छूट चुका था, मैं किसी से मिलता नहीं था। बस एक ही चीज था जिंदगी में, सिर्फ एक ही चीज है कि सफलता मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं, मेरे लिए एक ही ऑप्शन था, सफलता पाना है, मतलब पाना है, क्योंकि मेरे साथ में और कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने सब कुछ खो चुका था। जिंदगी में जब सब कुछ कोई खो जाता है ना, उसके पास में एक ही चीज होता है, वो पाने के लिए। उस टाइम के आपके अपलाइन के पास आप जाओ तो वो एक ही चीज करेंगे, मोटिव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, कितना भी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी अपने अंदर की एक छोटी सी बात होती है, वो उसको सुनाना चाहता है। आपको बता दूं, लोग कहते हैं मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं होते, मैं कहता हूं आप लोगों के पास में जाओ, सिर्फ आधा घंटा उनकी बातें सुन लो, उनकी बातें सुन लो। एक बार अगर उनकी बातें सुन लिए, जिंदगी भर वो आपकी बातें सुनेंगे। 7 महीने के बाद एक चीज, मेरे पास में नो ऑप्शंस, नो कुछ कुछ भी नहीं था मेरे पास में, जिंदगी में एक ही ऑप्शन था, वो था सफलता। एक ही रास्ता था, वो भी सफलता। बस एक ही रास्ता था, 1 साल बाद 1 लाख रुपए करना है। बस वो डिसीजन लिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास में 2 मौके थे, रन अवे या पार्टिसिपेंट, भाग लो या भाग लो। मैंने पार्टिसिपेट किया और जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया और फोकस किया एक ही चीज पे, अपने मोटो पे, 1 लाख रुपए पे। अब दुनिया क्या बोलती है मेरे को कोई मतलब नहीं पड़ता था, मम्मी पापा क्या बोलते फर्क नहीं पड़ता था, दोस्त क्या बोलता है फर्क नहीं, बिल्डिंग वाले से कोई फर्क नहीं। जब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है तो लोगों को मुझसे फर्क पड़ना शुरू हो चुका था, और वही सफलता की शुरुआत हो चुकी है। और सेम मेरे लिए वही हो चुका था, क्योंकि जैसे मैं अपने आप में अब दुनिया के बारे में सोचना बंद किया, अपने बारे में सोचना शुरू किया। 8वें महीने में चेक आया 18,000 रुपए, 9वें महीने में चेक आया 37,000 रुपीज, 10वें महीने चेक आया 57,000 रुपीज, 11वें महीने में चेक आया 87,000 रुपीज, और 12वें महीने में चेक आया था 98,000 रुपीज। हमारी तकलीफ क्या है, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचोगे, दुनिया आपके बारे में सोचना शुरू कर चुकी होगी। सो सेम ये चीज, जब 98,000 रुपीज इन अ ईयर जब इनकम आई, दैट टाइम आई एम सो हैप्पी। जब लोग कहते थे कि ये नहीं कर सकता, तो उनको लगा कि ये पैसा कमा रहा है, तो कहते कि यार बहती गंगा में हाथ धो लो, चल इसके साथ चिपक जाते हैं, हमारा भी भला होगा। सो मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए आ गए कि भाई चिपक जाओ, मेरा भी भला होना शुरू हो जाएगा। जो कहते थे कि यार कुछ नहीं कर सकता है, वो कह सकते कि भाई ये बहुत कुछ कर सकता है। तो जिंदगी में लोग याद रखना, बहुत ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होंगे जो आपके साथ आ जाएंगे, कुछ आपको देखेंगे और कुछ कहेंगे कि यार देखते क्या कर सकता है, वेट एंड वॉच। और जब आप बेहतर बन जाते हो, उस दिन आपके साथ में लोग आते हैं। तो ये इसीलिए लोग, आप टिके रहो,
टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टिकेगा वो जिंदगी में उतना ज्यादा महंगा बिकेगा। जो फर्स्ट ईयर मैंने जब 12 महीने हो गए चुके थे, उसके बाद में जनवरी फरवरी एंड नियर अबाउट 1.25 लाख रुपए का चेक मार्च में जा चुका था। तो उस टाइम पे मैं जनवरी से प्लानिंग कर चुका था कि अब कार लेने के लिए, जब कार लेने के लिए मैं बैंक के पास में गया तो लोन उन्होंने मना कर दिया। एज 24 साल थी, उम्र ज्यादा नहीं थी, तो डेफिनेटली कम उम्र में कहीं ना कहीं लोन नहीं प्रोवाइड नहीं मिलता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक में एम्प्लॉय था, इस वजह से कहीं ना कहीं लोन मिला। उसमें 15वें महीने में फर्स्ट कार परचेस किया। उस टाइम पे नियर अबाउट 24 साल की उम्र में जब कार खरीदा, तो लोगों के पास में जब कार लेकर के गया तो लोग कहते हैं ना कि आप अपनी कार लेकर के किसी और के पास में लेकर के जाओ, आपने कार खरीदी है, सो लोग आपकी कार को उस टाइम नहीं देखते, वो अप्रिशिएट आपको नहीं करेंगे। उनकी आदत होगी, अच्छा ये कार, यार ये कार तो मेरे मामा के बेटे के पास भी है, अरे वैसी कार है उसके सामने, शुरू देते हैं। यार उस टाइम पे आपको लगता है कि आप अपनी चीज शेयर करने आए हो, आप ये सारी चीज बताने आए हो, और वो अपने मामा के बेटे की बात बता रहा हो, भाई तेरे पास क्या है वो बताना। सो और लोग कहते हैं अरे कार खरीदना, अरे कौन सी बड़ी बात है, आज कोई भी बैंक लोन दे देती है, ऐसे मिल जाती कार। तो सेम लोग कहना शुरू कर दोगे। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता था यार क्या करे। तो मैं लोगों को उस टाइम पे एक बात कहना शुरू कर चुका था, कहते हैं कि कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, कार किस उम्र में किसके लिए खरीदना वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 24 की उम्र में मैंने वो कार अपने मॉम एंड डैड को गिफ्ट की थी, जिस उम्र में लोग सेट नहीं हो पाते हैं। सो ये पॉसिबल हो पाया था वेस्टी से। देन उसके बाद में फर्स्ट इंटरनेशनल टूर अगस्त में अटेंड किया था मैंने, वो था ऑस्ट्रेलिया का। जब ऑस्ट्रेलिया में हम लोग गोल्ड कोस्ट, सिडनी, हम लोग जब गए थे, और वहां पे जब एक मोमेंट था जिंदगी का, इट्स ओपेरा हाउस एंड सिडनी ब्रिज, जब वहां पे बैठा हुआ था, एक क्रूज में जा रहा था, और जस्ट बैठ के एक फोटो मैंने जब निकाली थी, सो दैट टाइम एक फील कर रहा था उस पे बैठ करके, जस्ट बैक साइड में हाथ में है, और जस्ट ऐसे फील कर रहा था कि अगर आज वो लाखों लोग मुझे नानी कहते तो क्या इस क्रूज में बैठ करके मैं जिंदगी के मजे ले पाता। लाखों लोगों ने ना कहा, इसीलिए आज जिंदगी के मजे ले पा रहा हूं। तो यार दोस्तों चाहूंगा, लोग आपको कितना भी ना कह दे, अगर आप अपने सपनों के लिए, अपने उन सपनों के लिए उनके मालिक आप हो ना, तो वो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर उधारी के होगे ना तो कभी भी छूट सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लगे रहो, ये बहुत जरूरी है। सेकंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जब आया तो वहां पे जब देखा तो वहां पे एक प्लानिंग चल रही थी, जब सुन रहा था कि डायमंड लेवल, क्योंकि उस टाइम में मेरा डायमंड लेवल था 1 लाख रुपए के चेक के साथ में, जब मिला तो वहां पे पता चला कि चेन्नई के एक लीडर है, उनका चेक नियर अबाउट 2 लाख रुपए डायमंड पे। तो मैंने सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, हमें तो क्राउन पे 1 लाख रुपए चेक बताया, तो मैं बड़ा खुश होता था। तो याद रखना कि हम अपने जितने सराउंड में होते हैं तो हमें लगता है कि हम ही बादशाह है, लेकिन जब आप बाहर निकल के जाते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, हमसे बड़े बड़े भी धुरंधर मार्केट में ऑलरेडी है। सो याद रखना कि अपने आप को और पावरफुल बनाना है तो अपनी जगह को छोड़ना है, आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना है, और वहां से और बाहर निकलना है, और बाहर जाकर के सीखना है। ये बहुत जरूरी है। मैं जब और बाहर जाकर के निकला, जब वो टूर नहीं गया था, तो तब तक मैं अपने आप में किंग था, लेकिन वहां जाकर के देखा कि जब ये व्यक्ति कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर उसके बाद में वहां से एक गोल मिला, आफ्टर 6 महीने की प्लानिंग किया, और डायमंड पे मैंने 2 लाख रुपए का चेक ब्रेक किया। उस टाइम पे जब स्कीम फंड नहीं आती थी, जब नहीं आती थी, डायमंड पे 2 लाख रुपए का चेक, दैट टाइम आई एम सो हैप्पी, लगा कि नहीं ये गोल सेट हो सकता है। देन उसके बाद में मैंने इट्स नियर अबाउट 2015 में अपने लिए एक प्रॉपर्टी परचेस की, जिसकी प्राइस थी 80 लाख रुपए, वो एक प्रॉपर्टी परचेस की। फिर उसके बाद में मैंने 2016 में 2015 में अक्टूबर में अपने आप को एक कार गिफ्ट की, जिसकी प्राइस थी 14 लाख रुपए। उसके बाद में 6 महीने बाद में ही 5 मई को मैंने कार परचेस की, जिसकी प्राइस थी 42 लाख रुपए, जिसका नाम था मर्सिडीज GLA बेंज, जो 2016 5 मई को खरीदी थी। अब आपको बता दूं, इससे मजे की बात बताता हूँ, जिंदगी की कुछ आपके साथ में आज जो शेयर कर रहा हूँ। जब लोगों के पास में ये चीज बताने गया तो लोग बोलना शुरू कर दिए कि भाई कहीं ना कहीं 2 नंबर की इनकम कमा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो 6 महीने पहले कार खरीदा था, और 6 महीने बाद ये दूसरी कार खरीदा है। उसके पहले एक प्रॉपर्टी परचेस की, इंटरनेशनल टूर की है 2015 में, इंडोनेशिया बाली, उसके बाद दुबई ट्रिप। ये सारी ट्रिप करने के बाद इतना सारा है, इतने फास्ट कौन सी इनकम कंपनी है? जो लोग कहते थे कि वेस्टीज में पैसा नहीं है, यार ये कैसे इतना का सब कमा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है। क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा स्लो चलो तो लोग आपको बोलेंगे, और जरूरत से ज्यादा फास्ट जाने की कोशिश करोगे तो लोग और ज्यादा बोलेंगे। तो मेरे साथ में लोग और ज्यादा बोलना शुरू कर चुके थे, क्योंकि मैं लोगों से परे जा रहे थे। क्योंकि आप जब लोगों के परे जाओगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी हो क्या रहा है, तो लोग आप पे कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग आप पे सवाल करेंगे, उठाएंगे, यार ये 2 नंबर, कुछ तो भी उल्टा पुल्टा आपको कहेंगे।
जो कहते थे कि वेस्टीज में पैसा नहीं, जो कहते थे कि यहाँ पे स्लो इंकम है, उस टाइम पे जब उनको बताया कि वेस्टीज में पैसा ही पैसा है, समुंदर है, डिपेंड आप पे करता है, बकेट लेकर के जाओ, लोटा लेकर के जाओ या पाइपलाइन बिछा दो, डिपेंड आप पे करता है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आप पे निर्भर करती है, ये किसी और पे नहीं है। आप जितना ज्यादा यहाँ पे आप वर्क करोगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा आप कमाओगे। 3.5 साल में जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर्स नहीं कर पाए थे, वो मैंने एक नॉन नेटवर्कर पर्सन ने कर पाया था। बिकॉज रीजन इसके पीछे थी, मेरे पास में पिछवाड़े में एक आग लगी थी, क्योंकि मेरे पास सब कुछ खो चुका था, सिर्फ पाने की ही चीज मेरे पास बची हुई थी। इसलिए मेरे पास में जिंदगी में और कुछ नहीं था, सिर्फ पाना ही एक मकसद था मेरा। जब कार लेकर के आया मर्सिडीज, तो ऑलमोस्ट लोग उस टाइम पे कहते थे कि यार 2 नंबर की, कहते हैं कि, और जब कार से जब उतरता था तो लोग मुझे अक्सर कहते थे कि होगा कोई बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। मैं उन्हें कहता हूँ यार, उस टाइम पे मैं अक्सर कहा करता था, ये बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद नहीं, एक मिडिल क्लास की करोड़पति औलाद। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लोग अक्सर आपको कहेंगे, जब आप बुरे हो तब भी कहेंगे, जब आप अच्छे बन जाओ तब भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, आप उनको फर्क नहीं पड़ना है, फर्क आपके काम से उनको फर्क पड़ना है। क्योंकि इंसान की पहचान जो होती है उसके नाम से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। उसके कर्म अगर बड़े हैं तो डेफिनेटली उसका नाम भी एक दिन बहुत बड़ा हो चुका होगा। सो फोकस करना शुरू किया, उसके साथ में ट्रिप भी इंटरनेशनल सारी चीज करने। मैं लाते जाते आपके साथ में एक बता दूं, बहुत अच्छी चीज मैंने अभी की थी रिसेंट में। अक्सर मैंने जिंदगी में हम लोग देखा है कि लोग कहते हैं सेलिब्रिटी क्या होता है, हम पागल होते हैं उनके लिए। जो पिक्चर में काम करते हैं, जो जिन्होंने कभी तकलीफ नहीं झेली, लेकिन उनको भी देख करके लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने तकलीफ देख करके आज मुकाम पे पहुंच पाए, लेकिन उनको भी देख फॉलो करते। मैं आज आपको बता देता हूँ कि वेस्टीजन एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि आज हम जितनी तकलीफें सहते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम जाकर के एक दिन कहीं ना कहीं बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं, तो हम भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मैं अक्सर देखता था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं बर्थडे पे लोगों को इनवाइट करता था, तो जब 10 लोगों को इनवाइट करूं, 10 दोस्तों को, तो डेफिनेटली 20 दोस्त आ जाया करते थे। 2019 की बात है, 2 अक्टूबर, मैं उसके 3 महीने पहले, मैं आई होप आपके पास साथ में पिक्चर शेयर हुई थी, हम लोग यूके गए थे, अच्छा लंदन, मैनचेस्टर में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने। मिस्टर दीपक सूद सर, कन्वरबीर सर और मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर के साथ में, इनकी फैमिली थी कंप्लीट, और साथ में मेरे साथ 2 यूथ आइकॉन थे। जब हम लोग वहां पे गए थे, तो ऑलमोस्ट जब वहां पे हमने देखा, तो मुझे उस टाइम पे जब बैठा हुआ था मैच देख रहा था, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं लास्ट नियर अबाउट 5-6 साल से टीवी नहीं देख पाया था, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं होता था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो देख ही नहीं पाते थे, समय नहीं हो पाता, तो आदत नहीं थी। तो जब आदत छूट चुकी थी तो टीवी देखने की आदत नहीं थी। मैच देखना है तो कहीं ना कहीं स्कोर देख लिया करते थे, या मोबाइल में जब टाइम मिला तो ऑलमोस्ट एक ऐप डाउनलोड करके कहीं ना कहीं वहां से देख लिया करते थे हम लोग। So, मुझे अच्छे से याद है, जब वहां पे बैठ करके एंजॉय कर रहा और देख रहा, और मेरे पीछे में रणबीर सिंह खड़ा है, राइट साइड में अनीता अंबानी खड़ी हुई है, और फिल्म स्टार खड़े हुए काफी सारे, तो मैंने देखा इनमें और मुझमें क्या फर्क है। उसके बाद में समझ में आई, जो लोग अक्सर कहते थे जो पैसा भगवान नहीं है, उस बात समझ में आई कि पैसा भगवान से कम तो नहीं है, कम नहीं, राइट। फर्क कुछ नहीं था, इसका था रोकड़े का फर्क था। इनके पास ज्यादा रोकड़ा था, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा ऊपर थे, हमारे पास थोड़ा कम था, इसलिए हम यहाँ थे, और जिनके पास नहीं था वो इधर थे। डेफिनेटली रोकड़ा बढ़ाया तो कहीं भी जाएगा, इट्स अ फैक्ट, राइट। सो जब वहां पे हमने 10 दिन का हमने एंजॉय किया, लंदन हमने घूमा, उसके बाद में जस्ट 2 अक्टूबर का मेरा बर्थडे आने वाला था, मेरा एक सडनली प्लान हुआ कि इस बार क्या करें। मैंने सोचा कि चलो एक ग्रैंड पार्टी करते हैं, अपने दोस्तों को लाते हैं। फिर सडनली एक मूड बना, एक फ्रेंड मेरा यूके में रहता है, उसका फोन आया, क्या कर रहे हो इस बार बर्थडे में? यार मैं तो आ नहीं पा रहा हूँ। तो कहता है कि आप आ जाओ। मैंने बोला यार अच्छी आइडिया दिया, इट्स गुड आइडिया। मैंने जस्ट उसे बातें करते करते, ओके वेट कर, मैं जस्ट टिकट फ्लाइट चेक कर रहा हूँ, फ्लाइट की टिकट, और उसको सडनली फ्लाइट की टिकट भेजा। बोलता है आर यू क्रेजी, आर यू मैड, आप सच्ची में फ्लाइट की टिकट भेज दिए? मला तूने ही तो कहा कि फ्लाइट की टिकट करके आ जाओ, मैंने कर दिया और अब मैं आ रहा हूँ। वो शॉक हो गया कि ऐसे पॉसिबल हो पाया। याद रखना, ये सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है, क्योंकि इसमें हमको जो सोचने की ताकत मिलती है, हमारे पास में जो पावर मिलता है, हमें जो जितनी तकलीफ से हम गुजरते हैं, इसलिए उतनी ज्यादा हम पावरफुल हो पाते हैं। विद इन ए सेकंड में ये विचार सोचा, वहां पे जब सोचा, और मैं जब जा रहा था, नियर अबाउट 1000 से ज्यादा लोगों को, 1000-2000 लोगों को मैंने इनवाइट किया कि आओ बर्थडे सेलिब्रेट करते लंदन में। आयत बता दूं, कोई भी नहीं आता। वो दोस्त जो भी आते थे वो बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। तो कहते हैं कि जिंदगी में काम ऐसा करके जाओ, लोग कहे कि भाई इसके जैसे बनना है, इसके जैसे करना है। तो जब वहां पे जब
इट्स यूनाइटेड किंगडम, मतलब लंदन का आपको एक फेवरेट चीज आपको पता ही होगा, टॉप ऑफ लंदन ब्रिज। जब वहां पे मैंने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, रात में मॉर्निंग में हम लोगों ने स्काई गार्डन जो 35th फ्लोर पे हम लोगों ने लंच किया, और उसके बाद 70th फ्लोर पे जो हम लोग वहां पे जब डिनर किया, लंदन की फेवरेट आप जो पिक्चर्स हमेशा देखते हो, तो ये तीनों चीजें, लंदन आए हो गया, आपको स्काई गार्डन हो गया, उसके साथ में आपका इट्स 72 फ्लोर और बिल्डिंग, ये हमेशा दिखाई जाती है। जब वहां पे इस चीज को सेलिब्रेट किया, तब लगा जिंदगी में कि यार, लोग कहते थे कि तेल चाय साबुन बेचने से मिलता क्या है। मैं कहने लगा कि भाई साहब, जिंदगी के सपने मिलते हैं, एक बार बेच करके तो देख, एक बार बता करके तो देख। राइट। लोगों को लगता है कि बड़ा करूं, बड़ा चीज दू बताओ तो बड़ा मिलेगा। मैं कहता हूं कि छोटे छोटे चीजों को बड़े तरीके से करना शुरू कर दे, बहुत बड़ा मिलेगा। जब उसके बाद वहां से जब आया लंदन बर्थडे सेलिब्रेट करके, तो डेफिनेटली इट्स लाइफ पार्ट है। अभी आपको बता दूं, रिसेंट में इस लॉकडाउन पीरियड में ऑलमोस्ट जिंदगी चल रही है ऑलमोस्ट, आई होप जो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अभी बीच में एक एकादशी आई थी, नियर अबाउट 10-15 दिन पहले। सडनली एक दिन प्लान हुआ मॉम से कि बेटा, बोले हमारा जो फ्लैट है अभी, हमें ऐसा लगता है कि अब इससे बड़ा लेना चाहिए हमें। सो मैंने कहा कि मम्मी, अच्छा अकेला मैं रहता हूँ, आप तो मेरे साथ में आना जाना करते रहे, तो आपका तो फिर काफी, तो बेटा हम बड़ा कर लेते हैं। मैंने चलो ओके, कितना अच्छा है। तो आई होप, मैं एक बिल्डिंग में एक फ्लैट पड़ा हुआ था खाली, जस्ट वो सोल्ड आउट के लिए जस्ट आया। तो मम्मी कहती कि एक काम कर बेटा, इसको ले ले, वो 3 BHK और प्लस 2 BHK, अपन इसको 6 BHK इस तरीके से बना लेंगे। मतलब वो गुड है। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं, उन्होंने कहा, और मैं जाकर के उसके दूसरे दिन एकादशी देखा, और जाकर के 80 लाख की वहां की प्रॉपर्टी और बुक कर चुका। ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ वेस्टीज के बदौलत। अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली आज इस मुकाम पे नहीं होता। लॉकडाउन में हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी जिंदगी जाएगी कहाँ, लेकिन वेस्टीज की वजह से, आज आपको बता दूं, वेस्टीज की मैनेजमेंट की नियत, उनकी सपोर्ट की वजह से आज हमने उस 2.5 महीने में नियर अबाउट मैंने 12.5 लाख रुपए कमाया। लास्ट महीने में जब 9 लाख रुपए का चेक आया, और इस महीने जब 10-12 लाख रुपए का जब चेक आएगा, तब लगा कि नहीं यार, वेस्टीज करना क्यों है। लाखों की इनकम चाहिए तो वेस्टीज करना शुरू कर दो। अगर छोटा चाहिए तो बाकी चीज में फोकस कर दो। वेस्टीज है तो हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज में हर चीज जरूरी होता है। कंपनी मैनेजमेंट जरूरी होता है, सर्विस प्रोवाइडर जरूरी होता है, ऑफिस जरूरी होता है, एम्प्लॉय जरूरी होते हैं, प्रोडक्ट बेस जरूरी होता है, हर एक सारी चीजें जरूरी होती है, तब जा करके आप परफेक्ट बन पाते हो। और वेस्टीज के पास में आज ये सब कुछ आ चुका है। अब आप सोचो कि गड्ढा खोद करके पानी निकालना चाहते हो, यहाँ पे जहाँ पे पानी ऑलरेडी बहुत सारा या समंदर है, वहां पे अपनी बोरवेल लगा करके आपको करना क्या चाहते हो। चॉइसेस जो है, जिंदगी आपकी है। आज की तारीख में अगर हम बात करें, तो नियर अबाउट 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज वेस्टीज से बना चुका हूँ, और नियर अबाउट इस 2 साल में और 2.5 करोड़, नियर अबाउट टारगेट है 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाना। इस वेस्टीज से अगर बता दो, अकेला करोड़पति नहीं बना हुआ आज की तारीख में। कितने सारे यूथ को आपने देख चुके हैं। साथ में आज मेरे टीम में 50 से ज्यादा लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए तक जा चुकी है। इस महीने लोग 7-8 लाख रुपए की इनकम पे भी पहुंच रहे हैं। आज अकेला कार से नहीं घूम रहा हूँ, टीम में नियर अबाउट 117 कार आने जा रही है। और आपको बता दूं, इस दिसंबर में हम 50 नई गाड़ी एक साथ में एक दिन में लॉन्च करने की हम लोग प्लानिंग चल रही है। सो आज की तारीख में, इस लॉकडाउन में लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी अब आने वाले फ्यूचर में लॉकडाउन के बाद कैसी होगी, और आज हम वो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि हम कितने करोड़पति बना चुके होंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे जिंदगी में ऊपर वाला आपसे लेता है, वहां पे उससे बड़ा देता है। बस देखने का नजरिया आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, आपको चाहिए क्या। अगर आप उस समय देखोगे कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें आप देखोगे कि बहुत कुछ हो सकता है, तो आपकी जिंदगी में और बहुत कुछ और बेहतर होना शुरू हो चुका होगा। सो गाइज, जब उस टाइम पे, जब हमारे पास, मेरे पास जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, तो इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो आज इतना कुछ हो, तो सोचा फ्यूचर में हम कितना कुछ कर पाएंगे। तो याद रखना, आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो डरने की कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसी के पास सब कुछ होता है। राइट। क्योंकि जिसके पास सब कुछ होता है तो उसके पास एक टेंशन भी तो होता है खोने का, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास खोने का क्या डर है। और जब डर ही नहीं है तो उसके पास पाने का ही तो एक मकसद है जिंदगी में। तो याद रखना, जब हम नए हैं तो नए इंसान ही बहुत बेहतर तरीके से अपने जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं। जिंदगी में 2 बातें आपको आज शेयर करूंगा, वो बहुत जरूरी है। जिंदगी में जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। कहते हैं जिंदगी में जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। हासिल मतलब आप जिस घर में रह रहे हो, कैसा है घर, जाकर के देखो। जाकर के देखो आपके पास टीवी कौन सी, जाकर के देखो फ्रिज कौन सा, आपके पास वॉशिंग मशीन कौन सी, आपके पास कार कौन सी है, आपके पास बाइक कौन सी है, आपके अकाउंट में पैसा कितना है। जाकर के चेक करो, आपके मॉम एंड डैड, आपके फैमिली, आपके बच्चे कौन से स्कूल में, कहाँ पे, क्या कैसे है। देखो क्या हासिल है आपके पास में। अगर जिंदगी में जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो।
नहीं तो जिंदगी में जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। चॉइस इज योर्स। क्योंकि अगर पसंद है ये घर नहीं तो जाओ अपने पसंद का घर ढूंढो, ये कार नहीं तो जाओ अपनी पसंद की कार ढूंढो। जिस तरीके से नारायण सर आज BMW से घूमते हैं, आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? क्यों नहीं जाकर के सोचो तो जरा, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा नहीं, और जब सोचा नहीं मिलेगा क्या? जिंदगी में याद रखना, आप लोग कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, मैं कहता हूं पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड कभी वर्क नहीं करता है। एटीट्यूड आप किस दिशा में सोच रहे हो वहां पे वर्क करता है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है यार, मैं तो गरीब हूं, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को फलाना ये है, मेरे साथ में वो है, मेरे साथ में बोल नहीं सकता, मैं दिखता है सब फलाना ये है, ब्लाइंड 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 ब्लाइंड। हमेशा फोकस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ प्रॉब्लम मिलेगी। लेकिन उस एटीट्यूड में आप ये सोचोगे कि कहीं ना कहीं नहीं यार ये प्रॉब्लम आज की है लेकिन कल नहीं, तो क्या? तो बेहतर तरीके से आप अपने जिंदगी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर चुके होगे, और जिस दिन आप इस चीज को कोशिश को कर चुके होंगे आप और बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुके हो। सो याद रखो, ये बिजनेस अकेले सफल बनने का नहीं है, ये बिजनेस लाखों को सफल बनाने का है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले खुद को सफल बन के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपकी तभी सुनेंगे जब आप अपनी सुनोगे, और जब आप अपनी सुनोगे तभी तो कुछ करके दिखाओगे, तभी तो घर से निकलोगे, तभी तो बैठोगे, तभी तो नोट्स बनाओगे, तभी तो सीखोगे, तभी तो लोगों को। यार मुझे एक बात बताओ, जब आपके घर में प्रॉब्लम, एक छोटा सा एग्जांपल आपको शेयर करना चाहूंगा आज आपके साथ में। मुझे एक बात बताओ, जब आपके बच्चे की फीस का लास्ट डे होता है, या सोचो आपके पापा को आपके फीस का लास्ट डे है, सोच के देखो, और उस टाइम पे लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास में 2 दिन बचे हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, उस टाइम पे वो एडमिशन हो भी जाता है और वो पैसा अरेंज भी हो जाता है, कहां से होता है? जब वो पॉसिबल है तो सोचो कि आप करोड़पति क्यों नहीं बन सकते। प्रॉब्लम हमारी क्या है पता है? हम कौन सी झूठी ईगो में जी रहे हैं हमें भी नहीं पता है, कौन से झूठे एटीट्यूड में जी रहे हैं हमें भी नहीं पता है। यार इस कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर गौतम बाली सर के पास इतना कुछ हो करके आज आपके साथ झुक करके बात करते हैं, आपके साथ में दीपक सर, मिस्टर कन्वर सर हमेशा तैयार है, तो मैनेजमेंट हमेशा तैयार होता है, हमें किस बात का? जिंदगी में याद रखना कि अगर सूखी लकड़ी होगी तो हमेशा कड़कड़ आवाज करेगी, और पतली होगी तो बहुत सॉफ्ट पैदा होगी, सिंपल सी बात। और वही चीज सेम आपके साथ में। और अगर आज आपको लोग ना कह रहे तो ना के बाद होगा क्या? हाँ ही तो होगा। तो जब आज आपको लोग ना कह सकते तो कल क्या होगा? हाँ ही होगा। लोग अक्सर, मैं जब नेटवर्किंग में आता था, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, मैं आपको बता दूं। लोग इस इंडस्ट्री में जब आते थे तो मुझे अक्सर बताया करते थे कि यार हम पहले ऐसे थे, हमारी प्रॉब्लम वो थी, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। मैं सुनता था कि इट्स अ रियलिस्टिक स्टोरी है। मैंने सोचा मेरे पास क्या करनी है, मेरे को खाने के लिए तो है, सैलरी भी है, जॉब भी अच्छा है, पापा के पास अच्छा खासा पैसा है, फिर भी क्या? लेकिन जिंदगी में जब मैं वेस्टीज के वो 7 महीने, वो 1 साल जब मैंने बिताए, और कहते थे ना कि पापा के पास में से पैसा मांगो तो हमें हरी हरी पत्ती दिखती थी और कभी मांग लेते थे, हमें पैसा की वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन जब खुद कमाने लगा ना, तब पैसे की एक एक रुपए की वैल्यू आने लगी। क्योंकि मेरे पास में आज भी मुझे एक दिन याद है जब मेरे पास में पैसा नहीं था और जेब में 10 रुपए थे, और होटल वाले की बिल पे करना था 50 रुपए, और जब 50 रुपए नहीं दे पाया था, उसको बोला था अंकल आप तो जानते ही है मैं वैलेट नहीं लेकर के, अपना पर्स नहीं लेकर के आऊं, मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं बाद में जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं आपको पैसा देते हुए छोड़ते हुए चले जाऊंगा। मुझे ये वर्ड्स इस्तेमाल करने थे। आई नो मेरे पीछे में पर्स रखा हुआ था मेरे, मुझे पता था उसमें सिर्फ 10 रुपए बचे, क्योंकि जब मैं खाने के बाद जब निकाला और जब 10 रुपए देखा तो उस टाइम पे और अकाउंट देखा कि जब नील थे, तो कहता है कि इंसान की खाली पॉकेट ना इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती है। उस टाइम पे पूरी अकड़ निकल चुकी थी जिंदगी की, उस टाइम समझ में आ चुका था कि अगर मनी है तभी आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा हनी है और बहुत अच्छी लाइफ है। सो दैट द मोर इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। आज आपके पास कुछ नहीं है ना, तो समझ जाना एक दिन आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन फोकस आपको उस पर करना पड़ेगा जो चाहिए। व्हाट यू वांट योर लाइफ, आपके जिंदगी में आपको चाहिए क्या, उस पर फोकस करोगे तब जाकर के उसी चीज को पाओगे। जिसका छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। आपने देखा होगा चूल्हा आपके घर में, गांव में अक्सर आप गए होगे, आपने देखा होगा जब उसमें लकड़ियां डालते हैं, और अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि आप जाओ अपने मुंह से फू फू करके आप हवा दो, वो लकड़ी जलती नहीं है। लेकिन उस गांव की एक छोटी सी स्मार्टनेस देखो उन लोगों को, वो कुछ नहीं करते, एक पाइप होता है,
वो लंबा सा पाइप होता है, वो उसमें से इधर से हवा मारती है और वो हवा सीधा उस लकड़ी पे जाकर के लगता है, तो लकड़ी बहुत जल्दी जल जाती है। सो क्या हो रहा है, वो एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रही है, वो डायरेक्ट वहां पे वो जा रही है फोकस पे, फास्ट मिल रहा है। अगर हम भी जिंदगी में हमारी एनर्जी को उसी तरीके से फोकस में डालेंगे तो रिजल्ट हमको ऑटोमेटिकली बड़ा मिलेगा। जिंदगी में कंपनियां कितनी डूबती है, कितने लोग छोड़ करके जाते हैं, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम, अगर इस पे ध्यान दोगे तो आपको कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर फोकस करोगे आपको चाहिए क्या, तो याद रखना उस दिन वो मिलेगा जिस दिन आपको चाहिए क्या। लोग जब आज सैलरी के बारे में पूछते हैं मेरे, तो मैं जब सैलरी बताता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार ये इट्स योर पैकेज, इट्स पर एनम। मैं कहता हूँ भाई साहब ये एनम नहीं मैंने की है। बोले इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है? मतलब हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जिंदगी में हर चीज पॉसिबल है, बस आप सोचो तो जरा। वो कहता है कि नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता है। डेफिनेटली ऐसा होता है, एक बार मानना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ आप भी करोड़पति है, बस अपने आप को मान के तो देखो। जिस दिन अपने आप को मान लोगे ना, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये फील मत करो कि आपके पास में आज क्या नहीं है, ये सोचो कि कल क्या चाहिए। अगर कल जो चाहिए उस पर फोकस करोगे तभी जाकर के सफल हो पाओगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बहुत अच्छे महापुरुष ने कहा है कि जो बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, जिंदगी में अगर वही व्यवहार खुद के साथ करना शुरू कर दो तो आप एक दिन सफल हो जाओगे। याद रखना, जब बच्चे को पहले दिन भेजते हो स्कूल तो उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन एक साल बाद पास हो करके तो दिखाता है। जब वो एक साल का पेशेंस कर सकता है, जब एक बच्चा 23 साल या 22 साल का पेशेंस रख करके 20-25 हजार रुपए कमाने का पेशेंस रख सकता है, तो क्या हम लोग एक साल का पेशेंस रख करके 1 लाख रुपए कमाने की नहीं सोच सकते? Yes. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। डेफिनेटली आप सोचते क्या हो, आप जो सोचोगे वही आप है, क्योंकि आपके जो विचार है वही आपको वैसा ही बनाएंगे जैसा आप Right. सोचोगे, और जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बन जाओगे वैसा आप करोगे, और जैसा करोगे आप डेफिनेटली वैसा रिजल्ट पाओगे। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, करना शुरू करो। लोगों का क्या है, गाना भी आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना है। यार छोड़ दो उन चीजों को, ये गाने में आपको समझा देते, जाओ सुनो उन चीजों को। लोग इंपॉर्टेंट नहीं करते, इंपॉर्टेंट ये करता है आज आपके पास क्या नहीं है, आपको चाहिए क्या। जब आज मैं ये चीज कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी मुझसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज मैंने जो आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे लाइफ की जिंदगी के एक्सपीरियंस है। मुझे जब मेरे पास में पैसा नहीं था तो आपको पता होगा, ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठा हो गए या मैं बैठा हूँ, मैं आपको बता, मेरे जिंदगी के साथ में एक एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस और बड़ा बहुत मतलब आज जब सुनता हूं तो अंदर से मेरे मतलब घूसबम्स या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पास में उस टाइम पे मुझे जाना था एक ट्रेन में एक मीटिंग के लिए, और मेरे पास में ट्रेन में कोई जगह नहीं थी, तो मुझे जनरल में एज इट इज मेरा बैग टंगा हुआ था, वो मैंने पैंट शर्ट्स वेयर किया था और बैग टंगा करके मैं जस्ट जनरल डिब्बे में इंटर किया, और इंटर करने के बाद मुझे इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी, पीछे से आगे वाले ने धक्का मार दिया, और धक्का मार करके मुझे आज भी अच्छे से याद है, ऐसे बैग को पकड़ करके ऐसे मुझे उसको इंसान को टेक के खड़ा रहना पड़ा था। सो आज भी मुझे अच्छे से याद है, वो 2.25 घंटे ऐसा लग रहा था कि अब ये ट्रेन रुकेगी कब और कब उतरू। उस टाइम पे बाजू वाले नहा नहीं था और उसकी गंदगी पास, और उस टाइम पे आपके साथ वो लोग। मुझे एक बात बताओ, इससे बदतर जिंदगी तो हम नहीं जीत पाते ना। जब ये बदतर होगी उसके बाद में, जब आप वहां से जनरल से जब स्लीपर में जाओगे तो आपके लिए जन्नत ही होगी ना। स्लीपर से एसी में जाओगे तो जन्नत ही होगी ना। एसी से फ्लाइट में जाओगे तो ये जन्नत ही होगी ना। और फ्लाइट में अगर वहां पे बिजनेस क्लास में जाओगे, जन्नत ही तो होगी ना। Yes. तो लोग कहते हैं ना कि हेल और हेवन कहाँ है, स्वर्ग और नर्क कहाँ पे, आपको बता दूं? थर्ड वो जनरल डिब्बे में जाकर के दिखा दो, आपको नर्क दिखना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको तेल में तलेगा, वो ऐसा कोड़े मारेगा। भाई साहब, वो जब दूसरे की गंदगी बात सुनने आते हैं ना, तब पता चल जाता है कि इंसान की जिंदगी हालत कैसे होती है। लोग कहते हैं ना पैसा बड़ा भगवान ही है, अब समझ में आता है पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लोगों की बातों पर फोकस मत करो, जिसके पास है वो कभी ये बात नहीं करता है, जिसके पास नहीं है उससे बातें करते रह जाता है, क्योंकि करने वाला वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना शुरू कर चुका होता है। सो गाइस, आओ साथ मिलकर के आत्मनिर्भर बने, साथ मिलकर के करोड़पति बने। हम तैयार है आपको करोड़पति बनाने के लिए, आप भी तैयार हो जाओ, कमर कस लो इस आत्मनिर्भर में। और अभी जो एक मुहिम छेड़ी है CNC कंसिस्टेंसी ऑफर, 2 अगस्त आज हम जा चुका है, ये पूरा महीना हमारे पास पड़ा हुआ है। आओ हर एक दिन ऐसे जिए, ये आखिरी दिन हो, क्योंकि अगर ये आखिरी दिन के तरीके से समझेंगे तो हम जिंदगी में तकलीफों को छोड़ करके अपने
सोल्यूशन पे फोकस करेंगे और बेहतर रिजल्ट पे काम करना शुरू कर चुके होंगे। अभी क्या नहीं है उस पे फोकस मत करो, क्या चाहिए उस पे फोकस करो, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए और जिंदगी आप बेहतर तरीके से, आज जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब आज मैं इतना कुछ पा सकता हूँ, डेफिनेटली आप अभी बेहतर कर सकते हो। सो फोकस ऑन योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर फैमिली ड्रीम्स, अपने बच्चों का जो भी चाहिए उस पे फोकस करो, लगे रहो। तकलीफें आएगी, तकलीफों से इंसान कमजोर नहीं, तकलीफों से इंसान मजबूत होता है और वो मजबूती इंसान में आपको मजबूत बनाता है। सो गाइस, आओ साथ मिलकर के आत्मनिर्भर और करोड़पति बने। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। आई होप ये जो स्टोरी है यार, इट्स माय रियल पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ में शेयर किया। इट्स रियली सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्टोरी एक दिन अगर आज आपको तकलीफें आ रही है तो याद रखना, तकलीफें है तो लोग आपकी स्टोरी में वो तकलीफें जब शेयर करोगे ना तो आगे वाला भी आपको सुनेगा। अगर स्टोरी में अगर तकलीफ नहीं होगी तो कोई नहीं सुनेगा, अरे बोलेगा मजेदार नहीं है यार, ये बनी बनाई है। सो लगना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दिल से जब आवाज निकलती है ना तो लोगों का कनेक्शन जुड़ता है, दिमाग से आवाज निकलती है ना तो लोग दूर भागते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेटवर्कर यहाँ से वर्क करता है और बस चीजें साथ में काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग साथ में हैं। सो आओ साथ मिलकर के करोड़पति बने और अपने सपनों को पूरा करें। एंड थैंक यू सो मच नारायण सर, आपने मुझे बुलाया इस मीटिंग के लिए। आई एम रियली माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बेहतरीन वर्ड्स, बहुत बेहतरीन इंस्पायरिंग टॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट था सर। एक लास्ट में एक वर्ड्स में पूछना चाहूंगा, ये तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक सजेशन है इन लोगों के लिए जो हमारे बीच में बिजनेसमैन भी है, नौकरी करने वाले आदमी भी है और स्टूडेंट्स भी है। जो स्टूडेंट्स आज के जमाने में ये बीबीए भी करते हैं, एमबीए भी करते हैं, एमटेक स्टूडेंट भी है और आर्ट्स भी स्टूडेंट भी है और साइंस स्टूडेंट भी है, जो पेरेंट्स की कल्चर में बड़ा हुआ है और इच्छा तो है करने की, लेकिन ये तो कन्फ्रंट होता है और डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। लेकिन ये सभी लोग आपको तो मसीहा मान चुके हैं, इनको कुछ संदेश इनके लिए दे दीजिए और कुछ संदेश बिजनेसमैन और नौकरी वालों के लिए ये दे दीजिए। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक बात बता दूं आपको, खाना खाने की कोशिश करते हैं या खाना खाते हैं? सो गाइस, एक बात याद रखना, सफलता कोई ऑप्शन नहीं है, ये सफलता है मुझको पाना सारी चीजें। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कहीं ना कहीं आपके तारीख में, जैसे अगर कम उम्र में बिना लागत के करोड़पति बनना चाहते हो तो वेस्टीज से दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, चॉइस इज योर्स। कम उम्र में अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। जब कभी भी याद रखना, नौकरी इंसान की जरूरत पूरी कर सकती है लेकिन सपने नहीं। बिजनेस लोगों को पैसा तो दे सकती है लेकिन समय नहीं। और अगर आपको सारा कॉम्बिनेशन एक जगह पे चाहिए, नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम फ्रीडम भी चाहिए और परिवार के साथ में एंजॉयमेंट भी चाहिए और परिवार साथ रहना भी चाहिए, तो नेटवर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय है, ये समय की डिमांड है। अगर नहीं तो जाते जाते एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। 1980 में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, लोगों ने नहीं माना था। लोगों ने कहा था कि अगर कंप्यूटर हमारे देश में आता है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ, 2000 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी बन चुकी थी। और आज 2020 क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? एक दिन में जूम वाला कहां से कहां पहुंच गया? एक दिन में लूडो किंग कहां के कहां पहुंच गया? एक दिन में अमेज़न और ऐसे जो एप्लीकेशंस बहुत सारे कहां के कहां पहुंच गए। अगर सोचो कि आप भी एक दिन में कहां के कहां पहुंचना चाहते हो तो समय के साथ चलना शुरू कर दो। 2000 में इंडिया में नेटवर्किंग शुरू हो चुकी थी, 2020 पहला समय खत्म हो चुका है। अब 2020 से 2040 अब कमाने का समय शुरू हो चुका है। अगर कम समय में करोड़पति बनना चाहते हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, मनी फ्रीडम चाहते हो, फैमिली को टाइम देना चाहते हो, नेम चाहते हो, फेम चाहते हो, फैन फॉलोइंग चाहते हो, सेलिब्रिटी लेवल चाहते हो, उसके साथ में जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, तो वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। वेस्टीज को फोकस करो,
नेटवर्किंग इट्स योर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि समय की डिमांड है। और याद रखना, जिसने समय के साथ चला है जिंदगी में वही आगे बढ़ा हुआ है, अदरवाइज नहीं तो समय आपको पीछे छोड़ चुका होगा। सो इट्स योर अपॉर्चुनिटी आपके अपने जिंदगी को पूरा करने के लिए। सो आओ समय की डिमांड के साथ में चले। तो आज अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं समय के डिमांड के साथ नहीं चलता तो क्या आज लॉकडाउन में मैं 9 लाख रुपए महीना कमा पाता? या 10-12 लाख रुपए महीना कमा पाता अभी जो इस महीने का जो चेक आएगा? सो गाइस, आप क्या चाहते हो? जो करोड़ों की इन्वेस्ट कर चुका है, आज वो टेंशन में है कि अगर मेरा शटर ओपन नहीं हुआ तो क्या होगा? बस वही क्या होगा? ईएमआई का टेंशन है। वो जी तो रहा है लेकिन डिप्रेशन लेवल कितना ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कितने ज्यादा डिप्रेशन में है। आपको बता दूं, आपको एक ही काम करना है, उन डिप्रेशन लोगों को अपने साथ लेकर के आके एंजॉयमेंट सिखाना है कि जिंदगी में हंसते खेलते कैसे चाय साबुन टूथपेस्ट को लगाते हुए करोड़ों रुपए कमाते हैं, आओ हम बताते हैं। सो गाइस, सो इट्स अपॉर्चुनिटी। अभी तो यार श्योर की नेचुरल रेंज आ चुकी है काले को गोरा बनाने के लिए। सो आई थिंक सो। बट एक बार याद रखना, मार्केट में क्या बिकता है आपको बता दूं, मार्केट में वो साबुन कभी नहीं बिकी है। अगर साबुन बिकती तो डेफिनेटली लोग साबुन को ज्यादा प्रमोट करते। मार्केट में वो जॉनसन जॉनसन बेबी का बच्चा को दिखाया जाता है, इसलिए वो साबुन बिकती है। फेयर एंड लवली में वो गोरापन दिखाया जाता है, इसलिए वो क्रीम बिकती है। अगर याद रखना, इन साबुन में, इन टूथपेस्ट में, इस चाय में, इन स्पिरुलिना में, नोनी में, फ्लैक्स ऑयल में, इन चीजों में अगर आपको अपने ड्रीम्स दिखना शुरू हो जाओगे ना, आपको बता दूं इसके बेचने की जरूरत नहीं होगी, आपके उस दिन वो पूरे हो चुके होंगे। तो आपको दिखता क्या है बहुत मैटर करता है। आपको पत्थर में जब भगवान दिख सकता है तो इन प्रोडक्ट में आपके सपने क्यों नहीं दिख सकते? Yes, definitely, definitely. And thank you so much. Wish you all the best, all of you. Thank you, sir. आओ समय के साथ चले और जिंदगी में अपने आप को बेहतर करें। थैंक यू सर, इतना बेहतरीन। और सभी व्यूअर्स की तरफ से मैं इतना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कितने बढ़िया, कितने बेहतरीन तरीके से समझाए। और व्यूअर्स जो चाहते थे कि आज इनको तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन सर एक ही चीज मैं डिस्कशन की तरफ बढ़ाना चाहता था, क्योंकि आपने यूथ थे, नेटवर्किंग की कोई आइडिया भी नहीं था, और हमारे बीच में कितने भी व्यूअर्स भी है जो प्रीवियस प्रोफेशन में एंगेजमेंट भी है, इनके पास कोई नेटवर्किंग का आइडिया नहीं है, परिभाषा भी नहीं है। लेकिन जब नेटवर्किंग की आइडिया आता है कुछ लोगों का, आप क्या करते हैं, ये इसके जो एक्सपीरियंस है मैं जानना चाहता हूँ। जो कुछ लोग की नेटवर्किंग की जानना शुरू कर देते हैं, नेटवर्किंग की परिभाषा मालूम हो गया, नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन मालूम हो गया और लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तो ये डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं लीडर को, ये लीडर बढ़िया, ये लीडर बढ़िया, ये लीडर को सुनो, ये लीडर को सुनो। और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ये दे दीजिए। इस पे एक छोटा सा एक वर्ड कहूंगा, मोर एजुकेशन किल्स योर कॉमन सेंस। जब ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो आपका कॉमन सेंस खत्म हो चुका होता है। Definitely. एक बात याद रखना कि जब नारायण सर BMW चला सकते हैं तो आपको BMW चलाना सिखा सकते हैं और आपके घर में वो लाना सिखा सकते हैं। अगर उन पे आपने भरोसा कर दिया तो समझ जाना आपके घर में BMW, ऑडी, मर्सिडीज जो भी आप चाहते हो उतनी तो आ जाएगी। राइट। बाकी दिमाग, अगर जिसने दिमाग लगाया वो नौकर बन के बैठा हुआ है। राइट। चाहते क्या आप लोग? दिमाग लगा के नौकर बनना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ अंगूठा छाप बन जाओ भाई साहब। मैं भी बन गया। मैं सीखा कहां से? पेट्रोल पंप वाले से सीखा था, जीरो बन के अपने आप को। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कहते हैं ना कि एक छोटे से बताऊंगा, ऊपर वालों से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अपलाइन कहता है कि भाई ये कर देना, मेरे को बताओ बुरा थोड़ी चाहेगा, वो तो एक ही चीज चाहेगा क्योंकि उसका भला ही तुम्हारी भलाई में। और आपको क्या लगता है, क्या लीडर बदलने से जिंदगी बदल सकती है? इट्स अ बैड थिंग। ये कभी नहीं हो पाया। अगर मैंने क्या लीडर बदल दिया तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकता था? लीडर मेरी जिंदगी बदल दे? यार लीडरशिप आपको रास्ता दिखाता है, जिंदगी तो हम अपनी खुद बदलते हैं खुद पे। इसलिए तो कहा गया है, गवर्नमेंट से लेकर के हर कोई कहता है आत्मनिर्भर। आज आत्मनिर्भर प्लान लोगों को इतने बड़े बड़े चेक्स दे रहा है। तो जब आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, लोगों के डिपेंडेंट रहोगे, तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे? और याद रखना, जब आज आप किसी को धोखा दोगे तो कल भी तो आपको कोई ना कोई धोखा देगा, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो पाओगे।
डेफिनेटली। और याद रखना, जो छोड़ के चले गया वो मेरा था ही नहीं, और जो मेरा है वो मुझे कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं। यस, राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि याद रखो कि जो आज आप पे इतना भरोसा करके आप अपने साथ में आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपका भी काम है उस पर भरोसा करना। डेफिनेटली आपकी जिंदगी बेहतर हो चुकी होगी। यस, राइट। सो गाइस, BMW तक के तो इनका आपके पास में है ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद में इनके पास में अलग अलग बड़ी बड़ी कार्स आ जाएगी, क्योंकि ये आज एक ही चीज करेंगे आपको सफल बनाने पे, क्योंकि हमारा मकसद हमारी टीम के लिए एक ही होता है, वो होता है कि हमारी टीम को आगे बढ़ाना, क्योंकि उनकी सफलता में हमारी सफलता छुपी हुई है। सेम Yes. आपका फोकस है, आपकी टीम को आगे बढ़ाओ, आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे। इधर उधर भटकने से, यार ये लीडर उधर से आया हुआ है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोलता, बड़ा यार बोलने से बड़ा अच्छे अच्छे बोल देते तो डेफिनेटली कुछ नहीं होता है यार। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कभी भी याद रखना, जितनी सीख हम अपने पड़ोस के पिता मतलब अंकल से नहीं सीखते, उतनी ज्यादा सीख हम अपने पिता से भी सीखते हैं। यस, डेफिनेटली। तो भरोसा करो, पिता तो नहीं बदलते ना, तो फिर अपलाइन क्यों बदल रहे हो? फोकस करो अपने अपलाइन पे और उस पे काम करो, क्योंकि जितना ज्यादा उसको मानोगे उतना ज्यादा मिलेगा। क्योंकि पत्थर को मानते हो इसलिए इतना कुछ मिला हुआ है, आपको तकलीफ से बच जाते हो और प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आप अपने अपलाइन को मानोगे तो आप डेफिनेटली एक दिन बेहतर बन पाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्पायरिंग वर्ड्स, एंथुजियास्टिक। और जो मैंने बताया था, जो ब्लास्टिंग सेशन होने वाला था और आपने दे दी, क्या बात। हम की टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आज को सीख मिली हमारे व्यूअर्स को, हमारे टीम में। और आज की सेशन से जो सीख मिली, ये तो अप्लाई करके ही छोड़ेंगे। और मैं तो गाइड भी कर रहा हूँ, तैयारी करके बहुत आगे जाएंगे। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir, and God Thank you. bless you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. व्यूअर्स, आज आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम देखना चाहेंगे, आप लोग जानना चाहते हो अगली बार कौन से लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे? जानना चाहते हैं आप लोग? तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर जानना चाहते हो तो मैं उनका फोटो दिखाऊंगी, उनका वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ अगली बार कौन से लीडर और कहां से। और मैं थोड़ा सा उनके बारे में पहले बता दूं, वो एक पान की दुकान करते थे, पान वाले से मर्सिडीज बेंज तक उनका सफर हम सुनेंगे अगले सेशन में। जब अगला प्रोग्राम होगा तो हम सुनेंगे। तो छोटा सा एक वीडियो है उनके बारे में, तो हम दिखाना चाहेंगे उस वीडियो को। आप लोग शायद सब उनको जानते होंगे, उनको हम लेके गए थे बारीपदा भी और बालेश्वर भी, उनको लेके गए थे सक्सेस सेमिनार के लिए। उनका नाम है गोपी कश्यप। तो हम देखना चाहेंगे उनका वो छोटा सा वीडियो। वेट करिए थोड़ा सा वीडियो देखने के लिए। आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गोपी कश्यप है, मैं रायपुर शहर का रहने वाला हूँ। मित्रों, मेरा जन्म काफी गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में 15 साल पान की दुकान चलाई है। पान की दुकान को बंद करने के बाद में मैंने वेल्डिंग वर्कशॉप की शुरुआत की, जहाँ पर 20 वर्षों तक मैंने मजदूरों की भांति कार्य किया है। मित्रों, मैं जो अपने जीवन में चाहता था वो कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा था। आज से 6.5 वर्ष पूर्व वेस्टिज कंपनी के माध्यम से मैंने MLM बिजनेस की शुरुआत की। क्षमता तो मुझ में थी, सही कंपनी मुझे मिली मित्रों, और सही लीडरशिप के साथ मैंने कार्य करना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम ये हुआ मित्रों कि आज मैं वेस्टिज के माध्यम से 2 लाख रुपए प्रति माह की आमदनी से अधिक आमदनी कर रहा हूँ। 1 करोड़
से अधिक कमा चुका हूं मित्रों, 4 विदेश यात्राएं कर चुका हूं और वेस्टिज के कार फंड के माध्यम से मैंने 2 कारें ली हैं, जिसमें 10 लाख रुपए की टाटा मांडा क्लास कार है और 45 लाख रुपए की मर्सिडीज वैन मैंने खरीदी मित्रों। वेस्टिज के हाउस फंड के माध्यम से मैंने रायपुर शहर के अंदर में 48 लाख रुपए का अच्छा एक मकान खरीदा है मित्रों। मेरे बच्चे काफी साधारण स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन आज वेस्टिज की आमदनी की वजह से मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करा पा रहा हूं। मेरी बेटी को मैं मेडिकल की तैयारी करा रहा हूं मित्रों, और मेरा बेटा भी काफी अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर पा रहा है, और ये सब कुछ हो पा रहा है वेस्टिज की वजह से मित्रों। थैंक यू वेस्टिज, विश यू वेल। ओके दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप सभी लोगों ने साथ दिए, सभी क्राउन डायरेक्टर, सभी डायमंड डायरेक्टर, सभी स्टार डायरेक्टर, पर्टिकुलरली आप सभी लोगों ने विश्वास किए, सभी लीडर्स ने विश्वास किए। लेकिन एक जो यूनिटी होता है, यूनिटी के साथ विश्वास करिए, भरोसा करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आप विश्वास करके आ जाइए, क्योंकि हफ्ते में 2 बार होता है, और ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये कोऑर्डिनेशन इंटीग्रिटी के साथ, अखंडता के साथ विश्वास करना पड़ेगा। जो आपने बोले, जो मयूर जी ने बोले, जो चीज ये सब कुछ हमने हासिल कर चुके हैं, लेकिन आपके जिंदगी में ये आने वाला है, तकलीफें आ रहा है, तकलीफें आएगा, लोग आएंगे, लोग भाग रहे हैं, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। इसके ऊपर अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो ये सबसे बड़ा चीज होता है, आपके अंदर प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुका है, जो प्रक्रिया आपको डिजर्व बना देगा आने वाले दिनों में। आपको डिजर्विंग, अगर डिजर्विंग बन जाएगा तो क्वालिटी बन जाएगा, क्वालिटी बन जाएगा तो आपके दिनों में, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा। तो आप हमें सभी लीडर की तरफ से, आप सभी लोगों को, सभी लीडर्स को, सभी व्यूअर्स को, और जितने भी लीडर्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अहम भूमिका निभाए हमारे जितने भी क्राउन डायरेक्टर्स है, हमारे जितने भी डायमंड डायरेक्टर्स है, स्टार डायरेक्टर्स है, गोल्ड डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर, और पर्टिकुलरली डायरेक्टर बेस में, जो डायरेक्टर बेस में यहाँ पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये तो सपोर्टिंग बेस होता है। और पर्टिकुलरली आज जो ये फर्स्ट डे चला गया, डेली क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेली क्लोजिंग करेंगे, महीने भर तक 100 पीवी में ये डबल पीवी आएगा। न्यू ज्वाइनिंग बेस डायरेक्टर एंड अबव को मैं तैयारी करना चाहता हूँ, इसीलिए मेंटल माइंडसेट तैयारी करना चाहता हूँ। कम से कम 100 ज्वाइनिंग डाले इस महीने के अंदर, 100 ज्वाइनिंग। आप अकेले खुद नहीं, अकेले 20 को तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टीम के अंदर कोर लीडर के साथ प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो अहम टाइम, ये जो जिंदगी का टाइम, ये अहम टाइम आपके जिंदगी को रोशन बनाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और एक बात कहना चाहूंगा, आपकी जो बोली होते हैं, वर्ड्स के ऊपर मैंने बहुत ट्रेनिंग दे चुका हूं। किसके साथ बात कर रहे हैं, ध्यान दे के बात करिएगा, क्योंकि सभी के जिंदगी में सही टाइम नहीं आता, लेकिन एक वर्ड अगर गलत हो जाएगा तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। लेकिन नेटवर्किंग की परिभाषा अलग, बातें अलग, प्रोफेशनल बातें अलग, पर्सनल बातें अलग, और पर्टिकुलरली किस कंपनी के विरोध में आप बोल रहे हैं, किसी कंपनी के विरोध में बोलना नहीं। हर एक कंपनी बढ़िया है, लोग हमारे बारे में भला बुरा बोले, लेकिन आप मत बोलो, तैयारी करो, क्योंकि ये लीडरशिप का क्वालिटी होता है। हमारे कंपनी, हम जानते हैं क्या होता है, हमारी कंपनी नंबर 1 जाता है। बाली सर का एक ही कहना है, लोग मुझे गालियां दे, ये मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम गालियां नहीं देंगे इनको, ये हमारा क्वालिटी होता है। और इसी सिलसिले में इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल एक्टिविटी जब होता है ना, हमारे अंदर क्वालिटी बढ़ता है। और इंटरपर्सनल एक्टिविटी कैसे होगा, ये तो सिर्फ इन्वॉल्वमेंट था, ये तो सिर्फ जूम सक्सेस सेमिनार है। जूम सक्सेस सेमिनार को आने से पहले प्रक्रिया शुरू होता है, एथिकल रूल्स, मोरालिटी टेंडेंसी, उसके बाद केयरफुल प्लानिंग कब होता है, कल शुरू होता है, जब हर दिन 8 बजे से छोटा छोटा ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में प्लानिंग होता है, केयरफुल प्लानिंग, केयरफुल ट्रेनिंग, साइंटिफिक एनालिसिस, मेरे टीम में कितने लोग आएगा, वही तो काम है, आपके अंदर तो तैयारी किया जाता है। तो थैंक यू माय डियर दोस्तों, आज के इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हुए आप लोग तैयारी कर दीजिए। अगस्त महीने को हाथ से गबाओ मत, डेली क्लोजिंग करो। होता नहीं होता है, 100 पीवी होता नहीं, 60 पीवी में करो,
तैयारी करो। 60 पीवी में नहीं होता 40 पीवी करो, 40 पीवी नहीं होता 20 पीवी करो, लेकिन करना चाहिए। रुके मत के बैठना, ज्ञानचंद मत बनो। और मीटिंग में आके सुन लिया, बहुत बढ़िया लगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव थॉट जब तक पॉजिटिव एक्शन के साथ रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और रिजल्ट निकलने के लिए हिम्मत चाहिए। रिजल्ट निकलने के लिए आपको लर्निंग का रास्ता तैयारी करना पड़ेगा। याद रखिए तीन चीजें, डर का रास्ता मत चुनिए, लालच का रास्ता मत चुनिए, सिर्फ लर्निंग का रास्ता चुनिए। और लर्निंग तभी सफल हो पाता है जब लर्निंग करके एप्लीकेशन करके रिजल्ट निकालोगे, तभी तो जाके लर्निंग सफल होगा। उसके साथ तीन चीजों के ऊपर आज जो बताए, सही संगत, सही आदत एंड सही गुरु को पकड़ के ढाल बना दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सोच को पकड़िए। तो थैंक यू। यहाँ पे आप सभी के लिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी में इतना टाइम आपने दिए और आने वाले दिनों में बहुत कुछ मल्टीप्लाई टाइम आप कमाने वाले हैं। तो थैंक यू। यहाँ पे एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पे सेशन को खत्म करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले बहुत कुछ लिंक जाएगा, बहुत कुछ चीजों के ऊपर, और इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। जो भी कोई डाउट होगा तो मुझे कल करिएगा। डाउट को क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डाउट करना, क्लियर करना आपका जिम्मेदारी है, और बताना मेरा जिम्मेदारी है। गाइड करेंगे, एक ही हाथ से ताली नहीं बजेगा, दोनों हाथ से ताली बजेगा, तभी तो जाके एटम फूटेगा आपकी जिंदगी में। दुनिया देखेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।